क्वेश्चन देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, जिसको एआई कहते हैं। एआई की बात करेंगे, प्रभावी रूप से निम्नलिखित में से क्या कर सकता है, मतलब एआई क्या क्या चीज में प्रयोग हो सकता है। क्या औद्योगिक इकाइयों में बिजली की खपत को कम कर सकता है, सार्थक लघु कथाएं और गीत बना सकता है, रोग निदान में काम आ सकता है, शब्दों के वाक्य का रूपांतरण कर सकता है। ठीक है, ये सब सेट जो है ना एआई से ही बना हुआ है। विद्युत ऊर्जा का वायरलेस ट्रांसमिशन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। सारे के सारे चीज आजकल एआई से संभव है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे क्या है। टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्सेशन में काम भी आता है, अगर आप कुछ बोलेंगे और उसको कन्वर्सेशन कर देंगे। वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में भी काम आता है, डिजीज का डायग्नोसिस करने में भी काम आता है। सार्थक लघु कथा और गीत भी बना सकता है एआई। ठीक है, यहाँ तक कि मतलब किसी भी व्यक्ति का, जैसे भी श्री राम प्रभु जी का आप देखेंगे तो बहुत सारा, जैसे राम मंदिर के उद्घाटन से पहले देखिएगा बहुत सारा उनकी तस्वीरें चल रही थी, तो सबके सब एआई के द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है, तो एआई का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है और इसका प्रयोग मतलब क्या करता है, बहुत ही व्यापक रूप से हो रहा है। ठीक है, एआई का जनक की बात करेंगे तो किसे माना जाता है, मैकार्थी को माना जाता है। किसे माना जाता है, मैकार्थी। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। और और भी बहुत सारा चीज है सोल्यूशन में, इसको आप लोग देख लीजिएगा। आप कुछ एआई से लेकर मतलब बहुत सारा चैटबॉट वगैरह निकल कर आया जो कि एआई पे काम कर रहे थे। ओपन एआई, ओपन एआई चैटबॉट किसका है, ओपन एआई। हम्म ओपन एआई के बाद चैट जीपीटी किसका है, तो ओपन एआई का है। ठीक है, उसी तरह बार्ड की बात करेंगे। बार्ड किसका है, ये गूगल का। ये सब चैटबॉट है। ठीक है, ये सब बहुत हेल्प करता है। चलिए, आप तुरंत अभी चैटबॉट को बोलिए से मतलब मेरे लिए आप एप्लीकेशन लिख दो। ठीक है, एप्लीकेशन में बोलेगा क्या लिखूं, तो बोलेगा मुझे 5 दिन का लीव चाहिए। तो बोले किससे लीव चाहिए, किस स्कूल से चाहिए, वो सारा डाटा दे, तुरंत एक एप्लीकेशन तैयार कर देगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु दही के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है, बताइए। क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। आवाज में दिक्कत हो रहा है क्या आज किसी को, नहीं सर आ रही है। सब कुछ ठीक है नहीं। ना। लैक्टोबैसिलस, तो लैक्टोबैसिलस की बात करेंगे तो जीवाणु दही के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, दूध से दही जमना कौन सा है, भौतिक है या फिर मतलब रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन। एक भौतिक। क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, आप ये हमें बताइए, दूध का स्वाद खट्टा होता है किसके वजह से होता है, सॉरी, दही का स्वाद खट्टा होता है किसके वजह से होता है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टिक एसिड की वजह से। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे एक अब आवाज आ बैक्टीरिया का रही है नाम क्या? दिया हुआ, हाँ अभी आ रही है। ठीक है, स्टेफिलोके, क्या लिखा है, स्टेफिलोकोकस। ये किसके लिए, स्टेफिलोकोकस क्या होता है, ये बैक्टीरिया त्वचा का संक्रमण का कारण बनता है। ठीक है, ध्यान रखिए, किसके वजह से, त्वचा का संक्रमण का कारण बनता है ये बैक्टीरिया। ठीक है, किसका संक्रमण का कारण, त्वचा का संक्रमण का। ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बैक्टीरिया है, ये त्वचा का संक्रमण का कारण बनता है। उसके बाद एक बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला। साल्मोनेला की बात करें, टाइफाइड बुखार का काम कारण बनता है। किसका बनता है, किसका, टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड बुखार का काम कारण बनता है। ठीक है, ये जो है ना, ये सिगेला जो है ना, ये भी एक बैक्टीरिया है। ठीक है, किसको नुकसान पहुंचा, आंत को। किसे नुकसान पहुंचाता है, आंत को पहुंचाता है। किसका पहुंचाता है, आंत को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो एस्टिफी लोकेला, क्या नाम है, लोकोकस किसको, त्वचा को। साल्मोनेला टाइफाइड का कारण बनता है। क्या नाम है, शिगेला की बात करें, आंत को नुकसान पहुंचाता है। लैक्टोबैसिलस की बात करेंगे तो ये बेचारा किसी को नुकसान वगैरह नहीं पहुंचाता, ये हमारे लिए अच्छा काम करता है, दूध को क्या करता है, दही बना देता है। ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है और क्या हो सकता है, खराब भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए कहा भी जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा किण्वन की प्रक्रिया का उपयोग करके शर्करा को अल्कोहल में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, हाँ, ईस्ट का सर। किसका, खमीर। ईस्ट का करते हैं, बस ईस्ट का करते हैं या फिर खमीर का करते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, बात करेंगे, अब चलेंगे औद्योगिक। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित क्रियाकलापों पर विचार करिए। फसल के लिए, फसल के खेत में कीटनाशकों का छिड़काव, सक्रिय ज्वालामुखियों के क्रेटों का निरीक्षण करना, डीएनए विश्लेषण के लिए स्पाउटिंग वेल से सांस के नमूने एकत्र करना। प्रौद्योगिकी के वर्तमान स्तर का उपयोग कितनी गतिविधियों को ड्रोन उपयोग करके सफलतापूर्वक किया जा सकता है, मतलब ऊपर में ये सारी चीजें जो दिया है, ऐसे ड्रोन का उपयोग करके किन किन चीजों को कर सकते हैं, बताइए। तीनों। तीनों में कर सकते, तीनों कर सकते हैं। तीनों में कर सकते हैं। फसल के खेत में कीटनाशक को छिड़काव के लिए करते हैं।
क्रेटर जी जो सर। होता है, ठीक है भाई, उसका टेम्परेचर इतना अधिक रहता है कोई तो जाएगा नहीं, तो उसके सक्रिय ज्वालामुखी क्रेटर का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का प्रयोग करते हैं। डीएनए विश्लेषण के लिए स्पाउटिंग वेल से सांस के नमूने एकत्र करने के लिए सारे चीजों में मतलब क्या होता है, किसका प्रयोग होता है, किसका प्रयोग ड्रोन होता का। ड्रोन का। ड्रोन का सर। है, ड्रोन का। ठीक है, हमारे यहाँ ड्रोन ड्रोन। बनाने की जिम्मेवारी किस संस्था की है? डीआरडीओ को। डीआरडीओ। 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 ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आप और चलेंगे कौन देखेंगे सा? बीमारियों के निम्नलिखित में सूची पर विचार कीजिए। खसरा, चिकन पॉक्स, तपेदिक, टाइफाइड, मलेरिया, हेपेटाइटिस। उपरोक्त में से कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता? वायरस के कारण तपेदिक। निम्नलिखित में से कौन सा रोग नहीं तपेदिक होता, नहीं। बताइए। तपेदिक नहीं होगा, मतलब जो टीवी है तपेदिक नहीं वो तो होता है। बैक्टीरिया से होता है ना। क्या ठीक है? तो इंटरपैच। क्या टाइफाइड किससे ये होता है, टाइफाइड? ये तो दूषित जल से होता है ना, तो टाइफाइड आई थिंक सैल्मोनेला ये भी नहीं टाइफी। होता है। ठीक है, बताइए वायरस मलेरिया किसके वजह से होता है? क्या बोलते मच्छर काटने से होता है ना। प्रोटोजुआ से होता है। ठीक है, तो हैं? ध्यान रखिए, प्रोटोजोआ। 3 4 5 नहीं होगा। ठीक है, 3 4 5। बाकी। ठीक है, बाकी की बात करें, वायरस होने वाला खसरा होता है, चिकन पॉक्स होता है और हेपेटाइटिस होता है। ठीक है, बाकी 3 4 5 की बात करें, तपेदिक, टाइफाइड और मलेरिया वायरस से नहीं होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तपेदिक और खसरा की टाइफाइड बात क्या करेंगे, होता है, इससे 1 मिनट। बैक्टीरिया से होता है ना सर। हाँ, बता दे रहा हूँ। खसरा की बात करेंगे तो ये रूबेला नामक वायरस से होता है। ठीक है, मीजल्स या रूबेला नाम का वायरस से होता है। चेचक की बात करेंगे, लिख दूं क्या? जगह भी तो नहीं है। रूबेला। ठीक है, चिकन पॉक्स की बात करेंगे, ये भी वायरस होता है। अगर पूछे किस वायरस से, तो जोस्टर। बोल दीजिए। किससे होता है? जोस्टर से होता है। जोस्टर। हाँ, क्षय रोग की बात करेंगे, तपेदिक जिसको क्षय रोग बोलते हैं, तो ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं ना, ये बैक्टीरिया के किसके, माइक्रोबैक्टीरियम के कारण होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु की वजह से होता है, नहीं? ध्यान में आपको रखना चाहिए। टाइफाइड की बात करेंगे तो ये किसके, अभी जस्ट ऊपर में बताया ना, किसके, कुछ है, सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से होता है। ऊपर भी लिखे थे ना सल्मोनेला, कहाँ गया सल्मोनेला, था ना कहीं पे, ये रहा। इसके वजह से टाइफाइड। मलेरिया की बात करें, मलेरिया किसकी वजह से होता है? ये प्लाज्मोडियम परजीवी की वजह से होता है, जो कि मच्छर इसका क्या होता है, वाहक होता है। हेपेटाइटिस की बात करेंगे तो हेपेटाइटिस किसकी वजह से होता है? ठीक है, ध्यान रखेंगे, हेपेटाइटिस किसकी वजह से होता है वायरस ना? की वजह वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। ठीक है, ध्यान रखें। बाकी 3 ऑप्शन जो है, 3 4 5 जो वायरस के कारण नहीं होते, बाकी सबके सब किसकी वजह से होने वाले हैं? तो सबके सब वायरस की है। वजह से होने वाले हैं। अब आते चले, वायरस। विचार करना है, जीवाणु हैजा का कारण बनता है क्या? नहीं। निम्न कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जीवाणु किसका, किसके वजह से होता है? ठीक तो है, हैजा। ठीक है ये। हम्म। ठीक है, राइजोबिनियम। ठीक है, फिक्सिंग नाइट्रोजन है क्या? राइजोबिनियम की बात सही। करेंगे, फिक्सिंग नाइट्रोजन है। प्रोटोजोआ एड्स ठीक है पैदा सर। करता है क्या? ये सही है क्या ये? नहीं। गलत ये है। इधर चला नहीं। जाएगा, गलत है, ये इधर एचआईवी चला वायरस। जाएगा। वायरस सही है ये? करता है। जी सर। हम्म। ये तो हाँ। तो 3 और 4 क्या है? सही है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण है कि खगोलीय दूरियों का प्रकाश वर्षों में मापा जाता है, बताइए क्या कारण है? सीधी रेखा में चारों चलती है। पिंडों का प्रकाश की गति हमेशा समान होती है। प्रकाश की गति हमेशा समान होती है। क्या होती है? प्रकाश की गति हमेशा समान होती है। इसीलिए निम्नलिखित में कौन सा का है, खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्षों में मापा जाता है, क्योंकि प्रकाश की गति समान होती है। अगर मान लीजिए आपको आपको मतलब कहीं किसी इलाका में जाना, तब सीधा चलेंगे तब आपको दूरी कम पड़ेगा, या फिर आपको मतलब ऐसे करके जाएंगे तब दूरी कम पड़ेगा, कैसे जाएगा? सीधा दूरी का सीधा सही जाने पे डिफरेंस दूरी सीधा में कम नहीं, पड़ेगी। इसीलिए प्रकाश का और प्रकाश की गति हमेशा समान समान होती होती है। है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसी वजह से। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। चलते 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? पहली बार मृत कोशिकाओं के देखने के बाद रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द पढ़ा, क्या बात ये सही है? ठीक है, हाँ। मानव रक्त में स्वेक्टेड कणिका WC एकल कोशिका का उदाहरण जो अपना आकार बदल सकती है। की बात करेंगे, प्रोक्रिएटिक बहुकोषीय जीव होते हैं, यही गलत है। गलत है। बहुकोषीय जीव की एक बात करें, कोशिका प्रोक्रिएटिक नहीं, यूकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं बहुकोशिका। ये गलत है। ठीक है, बहुकोषीय कौन होता है, तो ध्यान रखिए, प्रोक्रिएटिक नहीं, जबकि क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, यूकैरियोट। अब बात करें रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने पहली बार एक कॉर्क की मृत कोशिकाओं का अवलोकन किया, ध्यान में रखेंगे। और बाद में बात करेंगे, बाद में इसको देखने के काम जो करता था ना, सो ल्यूवेन हॉक ने किया, कि उसने मतलब बहुत शक्तिशाली, मतलब क्या बनाई, ल्यूवेन हॉक ने एक अति शक्तिशाली माइक्रोस्कोप विकसित दूरबीन। किया, जिसमें से बैक्टीरिया जैसे जीवित कोशिकाओं के देखने की अनुमति देता है। व्हाइट ब्लड सेल WBC की बात करेंगे, जानते हैं लाइव कितना होता है WBC का? लाइव बताइए।
1 वीक 120 5 दिन। से 7 दिन हम्म 5 से क्या 2 बोले 7 से दिन 4 दिन हाँ 5 2 से से 6 4 दिन दिन 2 से जी 4 दिन आर होता है आरबीसी का होता है 100 120 से दिन 120 दिन, ठीक है। हाँ RBC आगे चलते हैं, कोशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करने हैं। केंद्राकर कोशिका झिल्ली के भी जेली जैसा पदार्थ, ठीक है, साइटोप्लाज्मा के रूप में जाना जाता है। साइटोप्लाज्मा जिसको ठीक है। कोशिका द्रव कहते हैं, ठीक है। एक जीवित कोशिका में संपूर्ण सामग्री को प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। करेंगे। जीवित जीव द्रव्य को पदार्थ क्या कोशिका कहते जीवित हैं पदार्थ कहते हैं, ठीक है। ये कोशिका के इसमें केंद्र में गुणसूत्र होते हैं जो जीव के जीन को आगे ले जाते हैं, ये भी ठीक है, ये भी जिला है। एक जीवित दूसरा कोशिका में है संपूर्ण सामग्री को प्लाज्मा झिल्ली नहीं कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कौन सा नहीं, कथन गलत है? तो दूसरा नंबर कथन क्या है? गलत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गलत। समझ गए? क्योंकि इसको प्लाज्मा झिल्ली नहीं कहते, इसको प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका प्रोटोप्लाज्म की जीवित सामग्री को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्मा बोलते हैं। याद रहेगा कि भूल जाएंगे? क्या बोलते हैं? प्रोटो प्रोटोप्लाज्मा। मेम्ब्रेन हो गई ना सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया ना ये। एक जीवित कोशिका में संपूर्ण पदार्थ को संपूर्ण सामग्री को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। सोल्यूशन में भी यही, एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करेंगे निम्नलिखित सूची में फिर से आपको विचार करना है। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, साइटोप्लाज्म, प्लास्टिड, ठीक है, वैकुलस या फिर न्यूक्लियस, निम्नलिखित कौन सा पशु कोशिका में अनुपस्थित होता है? बताइए। पशु में प्लास्टिड अनुपस्थित होगा सर आपको। प्लास्टिक नहीं, नहीं 2 और 4 अब प्लास्टिड क्या आएगा पशु में? कोशिका भी प्लास्टिड भी नहीं प्लांट होगा। कोशिका भित्ति पशु में होता है? कौन बोला? नहीं सर, नहीं वो सर, प्लांट में कौन होता बोला है। ये बात? ठीक है, 2 सेल 4 नहीं वॉल होता हुआ है, ना। ठीक है। जी सर, सेल वॉल हाँ, हुआ। कवक में भी होता है, लेकिन कवक में होता है, काइटिन का बना हुआ ठीक है। और प्लांट्स में होता है, प्लांट्स में भी होता ठीक है। बाकी मनुष्य में, जीव जंतु में नहीं होता, ठीक है। प्लास्टिड केवल किस में होंगे? तो केवल पेड़ किस में पौधे होंगे? प्लांट्स में पेड़ पौधे में होंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, कलर ठीक है, प्रदान करता इंपॉर्टेंट है है। प्लास्टिड। हाँ, बाकी कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली, ठीक है, रिक्तिका, ठीक है, और न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। रिक्तिका ध्यान रखिए। पशु में बड़े होते हैं कि छोटे होते हैं? छोटे पशु होते में हैं, छोटे प्लांट्स में होते बड़े हैं और होते हैं प्लांट में बड़े होते प्लांट्स हैं। में बड़े होते हैं बराबर बड़े होते हैं स्टोरेज निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फीटस अथवा फीटस अथवा सर फीटस क्या होता है? अवस्था फीटस। फीटस अवस्था में सर वो जो अच्छा, एम्ब्रियो फीटस होता है ना। अवस्था में दौरान सभी शरीर के अंगों की पहचान की जा सकती है। जी मनुष्य सर, अंड प्रजनक जानवर है, तो गलत है ना ये? नहीं विविपेरस बच्चा देता है ना। ठीक है। हाँ, ठीक है। मनुष्य क्या है? तो मनुष्य को क्या बोलते हैं? स्तनपायी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैमल्स मैमल्स, बोलते हैं। मैमल्स। विविपेरस ठीक है। मैमल्स। विविपेरस। बाकी कुछ रेप्टाइल्स हो गए, ठीक है, एनिमल रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, सो अंड प्रजनक में आते हैं, ठीक है। मनुष्य के प्रजनन का पहला कदम जाइगोट, ठीक है। ये तितली कोकून से निकलती है, उसी तरह टैडपोल मेढक में बदल जाते हैं। कठोर परिवर्तनों के माध्यम से लावा एक वयस्क में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? बताइए। कायांतरण इस हाँ, कायांतरण। नहीं, कायांतरण बोलते हैं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में मोर्फोसिस कहा जाता है, ठीक है। अब तितली क्या होता है? कोकून होता है, जिसके तितली जिस समय होता है कोकून के, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? कैटरपिलर। क्या बोलते हैं? कैटरपिलर, ठीक है। एकदम कीड़ा की तरह दिखेगा, इसे इसे होता है। बना दो, ठीक है। इसको हरा रंग से भी रंगना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर जी सर, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। और ये मेढक जो होता है, जिसको टैडवर बोलते हैं, मछली के जैसा होता है, ठीक है। मछली जैसा होगा, लगेगा नहीं सही, मतलब मछली होगा, ठीक है, लेकिन क्या निकलना? मछली निकलता है। उसी को मतलब आगे चल के परिवर्तन होता है, उसको क्या बोलता है? बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस या फिर कायांतरण, ठीक है। याद इसको रखेंगे सभी लोग, ठीक है। आ गया तो मिलाइए इसको, ठीक है। इंसुलिन तो अग्नाशय में, गलत बताना है, तो सही सुमेलित अच्छा, से गलत पहला बताना, तो ये तो गलत है ना, ये गलत है, नहीं सही ये गलत है। पहला दूसरा सही तो बताना गलत, है अरे सही सुमेलित है तो गलत भी तो छांट सकते हैं ना, तो जरूरी से सही चुनेंगे। ये पहला और इंसुलिन अग्नाशय में जाए, एड्रेनलिन इधर आएगा, ठीक है। विरोधी हार्मोन पिट्यूटरी को बोलते हैं। मास्टर हार्मोन किसे बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि किसे बोलते हैं? मास्टर पिट्यूटरी ग्लैंड ग्लैंड को। पीयूष को नहीं बोलते हैं। नहीं पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड एक ही हुआ। चलिए बात करेंगे, तो एक आ दो क्या है? सही है, बाकी 3 और 4 क्या है? गलत है, ठीक है। इंसुलिन का काम क्या होता है बॉडी में? इंसुलिन शुगर लेवल को रेगुलेट करना ग्लूकोज को रेगुलेट करता है। विचार करना है बिरचो, श्वान,
और स्लाइडेन, सेल इसमें से मतलब किसने मतलब सेल थ्योरी दिया? तीनों ने स्लाइडन एंड ज्वान ने स्लाइडन एंड तीनों ने ज्वान ने दिया। ना। अच्छा, विर्चो भी दिया था। कोशिका सिद्धांत में देखे बात है रूडोल्फ विर्चो, थियोडर स्वान, ठीक है, थियोडर स्लीडेन, ठीक है, सारे के सारे का योगदान मतलब रहा है, ठीक है। सेल शब्द की बात करेंगे, सेल शब्द किसने दिया, मतलब कोशिका शब्द किसने दिया? रॉबर्ट कोच ने 1665 में रॉबर्ट किसने दिया? रॉबर्ट 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 कोच नहीं है, हुक है वो। रॉबर्ट हुक। अच्छा सॉरी हो 65 में रॉबर्ट कोच टीबी वाला है वो, किधर का किधर मिला देती है। माइक्रोबैक्टीरियम वाला ठीक है, ये हुक है, ठीक है। कहाँ पे देखा था? कॉर्क में देखा था। कॉर्क में को और वो भी मृत कोशिका को दिखा था, जीवित कोशिका को नहीं दिखा था। जीवित कोशिका लिवेन ऑफ हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सी कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होता है? राइबोसोम राइबोसोम ठीक है, राइबोसोम का, इसको क्या प्रोटीन का फैटी किसे बोलते हैं? इसी को बोलते हैं राइबोसोम को ही बोलते हैं। राइबोसोम को। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोलते हैं फिर? माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया किचन ऑफ द हाउस किसे बोलते हैं फिर? सॉरी, किचन क्या? ऑफ द प्लांट। क्लोरोफिल लीव्स को क्लोरोप्लास्ट हरित कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गोल्जी का राइबोसोम के निर्माण में शामिल है। ठीक है। लाइसोसोम कोशिकाओं की अपशिष्ट निपटान की प्रणाली है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। भाई एक तो हम चर्चा भी जस्ट कर दिए हैं। डी सब सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ऊपर गलत है। गोल्जी का राइबोसोम के निर्माण में सहायता करती, गलत है। गोल्जी को एक फैक्ट्री के रूप में कार्य करता है जिससे एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम से प्रोटीन प्राप्त होता है, इसलिए विकल्प एक जो है गलत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। न्यूक्लियन के निर्माण में जुड़े होते हैं, ना कि मतलब राइबोसोम के निर्माण में होते हैं। ठीक है, चलिए, पशु कोशिकाओं में प्लास्टिड मौजूद नहीं होते। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिक होते हैं, सॉरी प्लास्टिड होते हैं। रंगीन। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये तो ठीक है, ये रंगीन है, गलत हो जाएगा। क्रोमोप्लास्ट सफेद प्लास्टिक होते, ये भी गलत है। मतलब 2 व 3 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सही कौन है? तो केवल ऊपर वाला क्या है? सही है। ये क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? क्रोमो का मतलब ही कलर होता है। ठीक है, रंगीन होता है ये। क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? रंगीन होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? कलरलेस सफेद। हाँ कलरलेस। ठीक है, कलरलेस कह सकते हैं। तो 2 3 क्या है? गलत है। पशु कोशिकाओं में प्लास्टिड नहीं होता, बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्लोरोप्लास्ट किस रंग के प्लास्टिड होते हैं? क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट किस किस रंग के हो सकते हैं? तो अलग अलग रंग का प्लास्टिड हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मुख्यतः काम क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट का मुख्यतः काम क्या होता है? क्या काम होता है क्लोरोप्लास्ट का? पत्ता को कलर देना, फूलों का रंग प्रदान करना, ये सब किसका काम होता है? क्रोमोप्लास्ट का होता है। ठीक है, और ल्यूकोप्लास्ट का मतलब क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है। हाँ, मतलब रंगहीन होता है। ठीक है, और ये मुख्यतः कहाँ पे पाया जाता है? जड़ में पाया। ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पे पाया जाता है? जड़ में पाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु के शरीर में आवरण का सुरक्षात्मक उत्तक है? कौन सा बताइए? उपकला उत्तक। क्या बोलते हैं इसको? उपकला उत्तक कहते हैं। नहीं, उपकला उत्तक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? उपकला उत्तक कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एपिथेलियन बोलते हैं शायद इसको, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, एपिथेलियन टिश्यू। ठीक है, क्या करता है? तो एक तरह का मतलब क्या था? सुरक्षात्मक उत्तक होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एपिथेलियन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संयुतक तो हो नहीं सकता है, ब्लड वगैरह को कनेक्ट करने का काम करता है। तंत्रिका उत्तक हो रहा है, पेशी उत्तक है, इसमें डाउट हो सकता है। और क्या? निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच में वसा जमा करके इंसुलेटर के रूप में काम करता है? ये भी आसान है, बन जाना चाहिए। एडिपोज है, एडिपोज सर। क्या बोलते हैं? एडुपेज कहते हैं। शरीर को गर्म रखने में भी काम करता है। वसा मानव शरीर में पाया जाने वाला किस प्रकार का उत्तक है? बताइए, किस प्रकार का होता है? संयोजी उत्तक है। ठीक है, ब्लड क्या है? वो भी संयोजी उत्तक है। ये उत्तक वसा के भंडारण त्वचा के नीचे शरीर को आंतरिक अंगों के बीच में वसा को संग्रहित करके इंसुलेटर के रूप में काम करता है। ये भूख और तृप्ति संकेतों के माध्यम से ऊर्जा आपूर्ति और मांग को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। और लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट किससे किससे जुड़ा होता है? लिगामेंट बोन टू बोन का कनेक्शन होता है। किससे? टेंडन। बोन टू मसल। टेंडन किसको जोड़ता है?
बोन टू बिल्कुल, बोन बोन। टू मसल, बोन टू मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने के काम टेंडन करता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे चलते हैं। जाइलम पौधे में जल और खनिजों का क्षैतिज रूप में परिवहन करता है। फ्लोएम भोजन को पत्तियों, ठीक है, पत्तियों से पौधे तक पहुंचाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताइए। पहला वाला गलत है। चलेगा तो एक नंबर पहला गलत है, वर्टिकल ठीक है, होता है। क्यों गलत है? क्षैतिज नहीं होता है, कैसे वर्टिकल, होता है? वर्टिकल मतलब सीधा सीधा। सीधा होता है ना। ध्यान रखें, ठीक है, कैसे करता है? सीधा पहुंचाता है, ठीक है। लंबवत पहुंचाता है, कैसे पहुंचाता है? अगर सिंपल शब्द में बोलेंगे तो क्षैतिज नहीं, कैसे पहुंचाएगा? लंबा। लंबवत, कैसे? लंबवत, लंबवत, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों तक अन्य भागों में पहुंचाता, बिल्कुल सही है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा पौधे के लचीलेपन के लिए जिम्मेदार है? कॉलन काइमा। कोलेन बताइए, का कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ठीक कोलेन है, का कोलेन काइमा, ठीक है। कोलेन काइमा क्या होता है? तो पौधे में लचीलेपन के लिए क्या है? जिम्मेदार है, ठीक है। ध्यान रखिए, इसको क्या बोलते हैं? कोलेन काइमा बोलते हैं। हार्मोन है क्या सर ये कोलेन काइमा? टिश्यू है। इस वो टिश्यू, सब टिश्यू, टिश्यू। और बात करेंगे पौधों को यांत्रिक सहारा और शक्ति कौन प्रदान करता है? शक्ति कौन प्रदान करता है? स्केल सहारा और शक्ति, और ठीक है। तो सहारा और प्लस शक्ति कौन देता है? क्लोरीन का है। नहीं, वो एरे कलर है। ठीक है, एस्क्लेरिन काइमा, क्या होता है? एस्क्लेरिन काइमा देता है, ठीक है, स्केल ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा जीवों के वर्गीकरण की है? ठीक है, विटेकर द्वारा प्रस्तावित 5 जगपों में से एक नहीं है, ठीक है। प्लांटी, मुनेरा, कवक, बैक्टीरिया, बताइए कौन नहीं है? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बैक्टीरिया सर। नहीं है। बताइए, बैक्टीरिया ठीक है, नहीं ध्यान है। रखिएगा, बैक्टीरिया नहीं होगा, ठीक है, बैक्टीरिया नहीं होगा। बाकी प्लांटी था, कवक था, मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, एक क्या था? एनिमेलिया था। क्या नाम था एक? एनिमेलिया, ठीक है। ध्यान रखिए, आप लोग को बार बार समझाते हैं, क्लास में समय से आए कि आप लोग समाज क्लास में समय से नहीं आते हैं। कल से क्लास लगाता हूँ, रुकिए, ठीक है। प्लांटी, कवक, मोनेरा, एनिमेलिया, ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा, ठीक है। ये क्या है? तो ये कब दिया था? ये 1969 में दिया था, जो गांधी जी 100 वर्ष के हो गए थे। हालांकि निकल चुके तो बात दूसरी है। आजकल मैं गांधी को पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मतलब इतना फिर भी गलती, इतना मतलब स्वाद। उनका शुरू का लाइफ उनका इतना मतलब गलतियों से भरा हुआ, ना गलतियों से भरा हुआ है ना। हालांकि उन्होंने उस चीज को उजागर कर दिया, इसीलिए उनको महानता बोला जाएगा। आम आदमी अगर आज के समय करे, मतलब इतना झूठ बोलना, चोरी करना, ठीक है, और टीचर को गाली देना, मतलब सब काम किए हुए हैं। मतलब मजा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है। 2 दिन से पढ़ा हूँ, अभी ज्यादातर नहीं। 160-165 लेसन में है माई एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ। मुश्किल से 20-21 लेसन पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन मजा आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ना क्योंकि गांधीवादी थ्योरी, ठीक है, बीपीएससी का 300 नंबर का जो ऐसे जो आएगा ना, उसमें बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। उसमें उनका थ्योरी, उनकी कही कोटेशन हुई उनका बातों हर को जगह लिखने में ना, तो क्या कोटेशन वगैरह इस सब के लिए, तो सोचे पहले गांधी को पढ़ जाते हैं, फिर एक नेहरू को हाँ पढ़ जाएंगे, फिर अम्बेडकर को पढ़ जाएंगे, ठीक है। टैगोर, इसीलिए फिर उसीलिए टैगोर। हम कर ही रहे हैं। टैगोर को थोड़ा वो जरूर, हाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा वेस्टर्न चीजों को लिखने के लिए टैगोर सही है। लेकिन थोड़ा समाजवाद के लिए हम सोच रहे हैं गांधी या नेहरू को पहले पढ़ जाए, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसे, मतलब उनसे बहुत सारा फैक्ट बनता है, ठीक है, और डिफेंड करने के लिए बहुत सही रहेगा, इसलिए 300 नंबर के ऐसे में काफी अधिक हेल्पफुल रहेगा, इसलिए सोचे शुरू करते फ्री समय में। सर हम ये लोग को भी समय ही कुछ नहीं मिला। टिप्स देते जाइएगा सर, क्योंकि हम क्या लोग तो बोल पढ़ सकते हैं, नहीं पाएंगे। किताब पढ़ सकते हैं, ऑडियो सुन लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, पढ़ नहीं पाइएगा तो। जी सर देखते हैं। हाँ, हालांकि आगे की पढ़ने बात में अच्छा करिए ये सर। रहता, पढ़ने में अच्छा ये रहता, सब उसको वो कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं जहाँ पे कुछ लगे। माइंड मेकअप भी ज्यादा करता है पढ़ने में सर, हम्म। ऑडियो कहीं ना कहीं अभी मतलब बहुत सारे पढ़ने बहुत के ज्यादा। समय क्रम में ये चीजें समझ में आ रही थी, बचपन में 5 में थे, 6 में थे ना, तो उनका कुन कुन चीजें जो उठा के ना उसी किताब में से उठा के रख दिया। जैसे एक कहानी था बचपन में, जब हम लोग 5वीं क्लास में थे, जब मैं पढ़ता था। हम्म। आप लोगों ने पढ़ा है, जब मैं पढ़ता था? यस सर। याद नहीं सर। क्योंकि गांधी मैं जी पे पढ़ता तो मतलब खूब 2 आना का था। फाइन लगा था, क्योंकि इनके पास घर ही नहीं था। और इनके समय में मतलब टीचर ने मतलब क्या कहा था, सर पढ़ाई के साथ व्यायाम करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए कोई ब्रिटिश टीचर था, एकदम सख्त था, टाइम लगा दिया था, लेकिन गांधी जी उस समय नहीं पहुंच पाया। सूरज का जो होता है ना, कहीं पहले तो लोग मौसम, सूरज के देख के ही समय का, पाबंदी का पता लगाते थे, समय का पता लगाते थे, ये समझ नहीं पाते हैं। जब अपने टीचर को बनाते हैं तो इनको लगता है सर ये गांधी जो है बहाना बना रहा है, इनके ऊपर फाइन कर देता है, फिर ये समझ नहीं पाते सब टीचर को कैसे समझाए, ऐसे नहीं, हम झूठ नहीं सच बोल रहा है, लेकिन फिर भी
फाइन हो जाता है इनके ऊपर। चलिए, अब तो 2 ही लिंग तो निम्नलिखित पढ़े में ना, से इसमें 2 ही लिंग तो माइक पढ़े बंद कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा उभय पादप लिंग। जगत में उभयचरों के रूप में जाना जाता है? ब्रायोफाइटा। ब्रायो तो सारा क्लास में सवेरे ही बताया था आज। हम्म। सवेरे ही बताया था ना। हाँ। ध्यान में रखिएगा, तो क्या हो जाएगा इसका? ब्रायोफाइटा। ठीक है, इसमें से पादप जगत में सबसे बड़ा कौन है? ब्रायोफाइटा है, थैलोफाइटा है। थैलोफाइटा है, फिर थेरोफाइटा है। ठीक है, थैलोफाइटा। ठीक है, सबसे बड़ा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया किस में आता है? बैक्टीरिया किस में आता है? थैलोफाइटा में आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आपको आ जाएगा, ब्रायोफाइटा। बैक्टीरिया मोनेरा में आता है ना, मोनेरा जगत में आता है। हाँ, ये तो प्लांट्स का है, पादप जगत है। हम्म, थैलोफाइटा में कीट ये सब आते हैं। थैलोफाइटा प्लांट। हाँ, निम्नलिखित में कौन सा जीव आमतौर पर स्पंज के रूप में जाना जाता है? पॉलीफेरा। पेरीफेरा पोरीफेरा ध्यान में रखेंगे। इस्माइल, तुम्हारा जो फोटो शेयर किए थे, देखिए तुम कहाँ पे सर? ये ये मेरा क्यूट फोटो लग रही है। है। सबसे छोटी तुम हो ना, तुझे तुम ही को बोलना चाहिए। चलो आगे बार 25 नंबर बताना है। ठीक है, पानी किसी भी अन्य तरल की तुलना में अधिक पदार्थों के निम्न में से किसके कारण घोल सकता है? पोलैरिटी बताइए। का, ठीक है, ध्रुवीयता का ध्रुवीयता के कारण, गर्मी के अच्छा ध्रुवता संवाहक होने के कारण, विशिष्ट ऊष्मा का उच्च मान होने के कारण, हाइड्रोजन के ऑक्साइड के कारण। बताइए क्या होगा इसका आंसर? उच्चमान विशिष्ट होने पानी किसी भी अन्य तरल की तुलना में अन्य पदार्थों को निम्न में से किसके कारण घोल सकता है? तो ध्यान रखिए, ध्रुवीयता के कारण। किसके कारण? तो ध्यान रखिए, ध्रुवीयता के कारण। क्या होगा? कैसे सर? ध्रुवीयता के कारण। ठीक है, क्या? कैसे? हमें नहीं पता कैसे। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ने इसी में हम पता करके पोलैरिटी होती देंगे। है ना, तो इसमें ध्रुवीयता के कारण खोलता है। सोल्यूशन आपको दिया, वो देख लीजिए। ठीक है, साइंस हम बोले यथावत हम करवा देंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन, करंट अफेयर्स, इसके हम अच्छे टीचर है। ठीक है, साइंस के उतना ही बुरे टीचर है। ठीक है, हाँ, लक्ष्मीकांत पढ़ना इंटरनेशनल है। ठीक रिलेशन है, कब पढ़ेंगे सर? इंटरनेशनल रिलेशन बीपीएससी में आता है, नहीं आता उतना। ठीक है, तो ध्यान रखिए, पानी किसी भी अन्य तरल की तुलना में अधिक पदार्थों के निम्न में से किसके कारण घोल सकता है? ध्रुवीयता के कारण। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। और आपका सोल्यूशन दिया होगा ज्यादा डिटेल्स में, तो आप वहां पे देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस जीव पे 4 हृदय कक्ष होते हैं? ठीक है, बताइए, 4 हृदय कक्ष किस में होते हैं? मगरमच्छ में 4 घटिया। क्या? यार सर, जीएस पेपर फर्स्ट का सेकंड पार्ट में सेकंड के सेक्शन में है ना? ठीक है, लगा यार, हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आता तो है। ठीक है, मैं रशिया बताऊंगा आप यूक्रेन लोगों को। हाँ है थोड़ा सा। मैं अगर आपको करंट अफेयर्स अगर पढ़ना है तो उसमें आईआर तो आ ही जाएगा। कुछ टॉपिक आईआर का मत बताऊं, जैसे आईमेक वगैरह हो गया। ठीक है, रशिया और मतलब यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है, फिर रशिया उधर हमास और मतलब इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ये सब है जो कि करंट अफेयर्स वगैरह में बताऊंगा। ठीक है, भारत की विदेश नीति कैसे बदली है, नेहरू नेहरू के समय, गांधी, इंदिरा गांधी के समय का विदेश नीति, या फिर बहुत अधिक विदेश नीति आपका मोदी जी के समय का विदेश नीति, ये सब पढ़ा देंगे। इंडियन फॉरेन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब करवा दूंगा, चिंता का बात नहीं है। ठीक है, अब हम कुछ प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, बताए, ऑक्टोपस में कितने हृदय कक्ष होते हैं? 2। 3 तीन 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 होते हैं। तीन। हाँ, 3। सांप में 3, मेढक में 3। अरे सिंपल ध्यान रखिएगा, सुनिए, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं ना, सब 3 कक्षीय। कितने? एक्सेप्ट 3 कक्षीय। क्रोकोडाइल। मगरमच्छ 4 कक्षीय, क्या अपवाद है? क्या है? एक्सेप्शन। अब पंछी में कितने होते हैं? 4 होते हैं ना। पंछी में कितने होते हैं? 4। चार पंछी। मनुष्य में कितने होते हैं? मनुष्य में, 4। चार मनुष्य में 4 होते हैं। ठीक है, मछली मनुष्य में में 2 4 होते हैं। ठीक है, ध्यान रख। लेकिन ये जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, सबके सब में कितने होते हैं? 3 ही होते हैं। ठीक है, अपवाद में कौन है? मगरमच्छ है। ठीक है, समझ गए सर, ना? तो मछली में 2 मगरमच्छ, होता है। मछली में 2 होता है। हाँ, मछली में 2 होता है। ठीक है, ये ध्यान में, मगरमच्छ की बात करेंगे, रेप्टाइल्स भी है और ये आपको वो भी है, क्या बोलते हैं उसको, दोनों जगह पर रहने वाले जीवाणु को क्या बोलते हैं पानी में? एम्फीबियंस। उभयचर। ठीक है, एम्फीबियंस भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान में, हालांकि सारा सब एम्फीबियंस है इसमें, ऑक्टोपस को छोड़ के। ठीक है, अब आगे चलेंगे। प्रेशर कुकर में जिस तापमान पे खाना पकाया जाता है वो मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तीनों पे। बिल्कुल, टेम्परेचर पर निर्भर करता है, ढक्कन का वजन पर भी निर्भर करता है, ढक्कन के छेद का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है,
सब कुछ पे निर्भर करता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। समझे, तीनों पे निर्भर करता है। और बताइए, अगर हमको मैदानी भाग में खाना बनाना हो, ठीक है, और हमको मतलब आकाश बोल रहे हैं, ठीक है, पहाड़ी भाग में, पहाड़ पे खाना बनाना, तो पहाड़, दोनों पे जल्दी खाना कहाँ पे बनेगा? मैदानी भाग में। मैदानी भाग, मैदानी भागों में, मैदानी ठीक है, ध्यान में रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का ऊर्जा का अवशोषण होता है। प्रकाश सही ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण है, ठीक है। है। और पानी के अणुओं को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में विभाजित करना। कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण कार्बोहाइड्रेट में। बताइए क्या ये सही है गलत, इसमें? चौथा गलत है, ठीक है, डीऑक्सी कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीकरण कार्बोहाइड्रेट में नहीं होगा, रिडक्शन होता है। ठीक है, ये गलत है, ठीक है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतर, ये भी सही है। पानी के अणुओं का हाइड्रोजन ऑक्सीजन में विभाजित होना, वो भी गलत है, वो भी सही है, ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण कभी कभी फार्मूला पूछ देता है, हमें सूत्र पूछ देता है, मुझे याद भी है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। क्या होता है? 6CO2 प्लस होता है 6H2O, ये फिर टूटेगा तो C6H12 O6। किसका फार्मूला है ये? ग्लूकोज का, प्लस ग्लूकोज का 6O2। वेरी गुड, बहुत सुंदर, ठीक है, प्लस 6O2। ये बताएं कौन सा प्रोसेस है ये? फोटोसिंथेसिस, या फिर इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, दोनों बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करेंगे, पानी ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन का कार्बोहाइड्रेट में, ये गलत है, ठीक है। क्या होगा यदि एक स्वस्थ पौधे को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रखा जाए और एक अंधेरी जगह में ढक दिया जाए? क्या हो जाएगा? पौधे में कोई प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। जब पौधा में कोई प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? पौधा क्या सूख होगा? जाए, मर जाए। हाँ, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण होने के लिए क्या चाहिए? प्रेजेंटेशन ऑफ सनलाइट। क्या चाहिए? सूर्य की उपस्थिति चाहिए। अंधेरी जगह में तो सूर्य का उपस्थिति तो होगा नहीं। नहीं, कोई बदलाव नहीं, बदलाव तो होगा ही, आधी और दोगुन तो होने का सवाल ही नहीं है। फोटोसिंथेसिस का ही प्रोसेस नहीं होगा क्योंकि आपने उसको अंधेरे जगह में रखा है, ठीक है। पेट में स्रावित निम्नलिखित में से कौन सा एसिड प्रोटीन के टूटने के लिए एंजाइम पेप्सिन के द्वारा सुगम बनाता है? बताइए क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, देखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? HCl होता है। क्या होता है? HCl, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और किस तरह का क्षार है ये बात करेंगे इसमें। सॉरी, ये कैसा अम्ल है? ये प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल में आता है। कैसा आता है? ठीक है, प्रबल अम्ल में आता है, ठीक है। पेट में एक अस्तर होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जो कि मतलब ये प्रबल अम्ल है तो जाहिर सी बात है हमें पेट को नुकसान भी कर सकता है ना। लेकिन पेट में एक चीज होता है जो कि HCl के मतलब से ना हमको बचाव करता है। उसको क्या बोलते हैं? म्यूकस, म्यूकस की वेरी गुड, लाइनिंग क्या होती बोलते हैं? है। म्यूकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? म्यूकस, क्योंकि नहीं तो ये हमको कहानी समाप्त कर सकता है, ठीक है, क्योंकि प्रबल अम्ल है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अम्ल की क्षार है ये HCl अम्ल? बताइए। अम्ल है, ठीक है, ध्यान रखें। कुछ प्रबल अम्ल हम लोग खाते भी। कौन सा प्रबल अम्ल को हम लोग खा सकते हैं? सिट्रस, नींबू वाला जो परवलम है। भोजन में ऊर्जा के उत्पादन के दौरान कोशिका ग्लूकोज को पाइरूवेट में तोड़ती है। क्या है? कोशिका ग्लूकोज को, ठीक है, पाइरूवेट में तोड़ती है। क्या है बताइए? 6 कार्बन, 3 कार्बन, 6 कार्बन। 3 ठीक है। क्या होता है? 3 कार्बन अणु होता है, ठीक है, 3 कार्बन। क्या होता है? पाइरूवेट का फॉर्मूला क्या होता है? C3H4 और क्या होता है? O3 होता है। तो पाइरूवेट क्या होगा? C3H4O3। तो कितने कार्बन अणु? कितने कार्बन अणु? 3 ही हुआ ना। ठीक है, हाइड्रोजन का 4 और ऑक्सीजन का कितना? 3। ठीक है। अगर ग्लूकोज अगर पूछे तब ना आप 6 बताते, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर तो जस्ट अभी लिखे ना, C6H12O6, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पाइरूवेट की बात हो रही है, ठीक है। तो C3H4O3 होता है। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में श्वसन वर्णक है? ठीक है, बताइए श्वसन वर्णक कौन है? तो हीमोग्लोबिन है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है, ध्यान रखें, हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन के रक्त में परिवहन करने के लिए कौन होता है? हीमोग्लोबिन श्वसन से न्यूरॉन्स को क्या लेना देना है? न्यूरॉन क्या है? हृदय की कार्यात्मक इकाई है। एल्वियोली किसमें होता है? एल्वियोली न्यूरॉन तो किडनी का ना होता है। किडनी नेफ्रॉन एल्वियोली किडनी, यकृत। यकृत किसको बोलते हैं? किडनी को बोलते हैं ना। नहीं हाँ, सर, उसी का है। यकृत तो लीवर अरे ब्रेक होता है, ब्रेक सॉरी ब्रिक बोलते हैं। ब्रेक होता है।
वृक्क बोलते नहीं। किडनी बोला था। चलिए, तो इस ध्यान रखें क्या होगा, हीमोग्लोबिन होगा। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हैं। डीएनए जीवों में अनुवांशिक क्रिया के रूप में काम नहीं करता है, करता है। कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ता कौन सा नहीं दिया हुआ, ध्यान से पढ़िए। तो सही कौन हो जाएगा? कार्यकर्ता नहीं है, सही नहीं है गलत पूछ रहा है। पहला तो सही नहीं है तो गलत केवल दो गलत है। दो ठीक है, गलत है। बाकी पहला तो सही है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन पौधे में वाष्प उत्सर्जन के बारे में गलत है? ये पानी और खनिजों का अवशोषण में मदद करता है। क्या ये बात कह दूं गलत है कि सही है? सही है। सही है। ये पौधे और पत्तियों के खनिजों के ऊपर बढ़ने में सुविधा प्रदान करता है। ये पौधों का तापमान में नियमन करता है। ये पौधे के जड़ों में होता है। गलत है ना? तो वाष्पोत्सर्जन किसमें होगा? किसमें होगा? होता है। पत्तों में होता है। में होगा ना। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला हिस्सा है? तो सोचने वाला काम कौन करता है? तो फोर ब्रेन करते हैं, forebrain। बिल्कुल, अग्र मस्तिष्क। सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होगा? अगर मस्तिष्क फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क ही होता है। ठीक है, कौन होता है? अग्र मस्तिष्क से होता है। होता है। ठीक है, बात करेंगे। छोटा होता है पास्ट मस्तिष्क। नियंत्रण करने का काम किसका होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। ठीक है, रक्तचाप, ठीक है, निंदा को भी प्रबंधित करने में मदद करता है। ठीक है, चेतना और सतर्कता को नियंत्रण कौन करता है? तो अभी हाइपोथैलेमस ही करता है। थैलेमस करता है। थैलेमस चेतना और सतर्कता को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से विचार करना है, विचार कीजिए। उपरोक्त में से मेडुला द्वारा कौन नियंत्रित होता है? तीनों ही होते हैं। तीनों होता है। रक्तचाप की बात करेंगे, हृदय गति की बात करेंगे, तो सबके सब किसके द्वारा? तो मेडुला के द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो सबके सब मेडुला के द्वारा होता है। ठीक है, हाँ, सेरिब्रम जो होता है स्वैच्छिक होता है, मेडुला जो होता है अनैच्छिक करता है, ऐसा देखिए ना। ठीक है, आगे चलेंगे। ठीक है, अब मेडुला मेडुला ऑब्लांगेटा पोन्स के द्वारा किससे जुड़ा होता है? पोन्स के द्वारा तो मिड ब्रेन से। मध्य पोन्स को मस्तिष्क किस से। हाँ, ठीक है, पोन्स को किससे जोड़ते हैं? पोन्स को, ठीक है, फ्रेंड ब्रेन। मिड ब्रेन से, मिड ब्रेन से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, पादप हार्मोन निम्नलिखित युग्मों से पादप हार्मोन, ठीक है, निम्नलिखित युग्मों से उनके प्रभावों पर विचार करें। बताइए ऑक्सीन। सही है। कौन सा? ऑक्सीन कोशिकाओं के लंबे समय तक बढ़ने में मदद करता है। जिब्रेलिन फलों के वृद्धि में सहायक होता है। साइटोकाइनिन वृद्धि को रोकता है। गलत है। एब्सेसिक पट्टियों को मुरझाने के कारण। ठीक है, तो कौन सही है इसका? पहला 1 और 4 सही है। ठीक है, एब्सेसिक अम्ल की बात करेंगे तो पत्तियों को मुरझाने के कारण सही है। ऑक्सीन की बात करें, कोशिकाओं के लंबे समय तक बढ़ने में मदद करता है। जिब्रेलिन्स की बात करें, वृद्धि को रोकता है। साइटोकाइनिन की बात करेंगे, फलों की वृद्धि में सहायक है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उल्टा कर दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए हाँ, ठीक है। जिब्रेलिन्स क्या दे देंगे? जिब्रेलिन्स के बीजों और कलियों को निष्क्रियता को तोड़ने में मदद करता है। इसका उपयोग बीज रहित फलों के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जीवाणु, कवक, वायरस। आप लोग को कितना बार बोलते हैं इस ग्रुप में कोई भी कॉपी नहीं डालना है। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन पहले देखेंगे, फिर कोई भी बिना ऐच्छिक मैसेज करेंगे। आपको क्या नाम है? रूपा। हमको पता नहीं था, जहां से आप क्वेश्चन उठाई थी उसके ऊपर सोल्यूशन दिया हुआ था, आपने देखा था? डायरेक्ट कोई मैसेज करने से पहले सोचना, सब कुछ ग्रुप में डाला हुआ है, एक एक चीज डाला जाता है, तो पहले देखिए कहाँ पे कौन चीज डाला हुआ है, फिर मैसेज कीजिए। फालतू का 10 बार मैसेज नहीं करना है बेवजह। ठीक है, सारा इन्फॉर्मेशन ग्रुप में ही रहता है। पे पहले ढूंढिए अच्छे तरीके से, फिर क्या बोलना नहीं बोलना, क्योंकि आपके मैसेज को 10 लोग देखते हैं। ऊपर में जस्ट हम डाले हुए सोल्यूशन, आप बोले सोल्यूशन कहाँ है? जहां से क्वेश्चन उठाई थी उसके ऊपर में पहले सोल्यूशन ही डाला हुआ था उसका। चलिए, निम्नलिखित में से विचार कीजिए। ठीक है, जीवाणु, कवक, वायरस। ठीक है, उपरोक्त में से किसका कृत्रिम संश्लेषित माध्यम से संवर्धन किया जाता है? कृत्रिम संश्लेषित माध्यम से संवर्धन किसका होता है? जीवाणु का, कवक का, या फिर वायरस का? पहला और दूसरा का। जीवाणु का होता है, और साथ में किसका होता है? कवक का होता है, वायरस का नहीं होता है। ठीक है,
ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्या होता है, तो बैक्टीरिया और कवक को कृत्रिम माध्यम से कल्चर किया जा सकता है, जबकि वायरस को, ठीक है, रेप्लिकेशन, ठीक है, रेप्लिकेशन के एक लिविंग होस्ट सेल की जरूरत होती है। संक्रमित मेजबान कोशिका, ठीक है, यूकेरियोटिक या प्रोकैरियोटिक को, ठीक है, सुसंस्कृत और विकसित किया जा सकता है और फिर विकास माध्यम से वायरस के स्रोत के रूप में काटा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें को क्या होगा, वायरस नहीं होगा, बाकी जीवाणु और कवक होंगे। निम्नलिखित में किस पदार्थ का, ठीक है, चयापचय मानव के थायरोक्सिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है, बताइए। फाइबर। नहीं ठीक है, होता, फैट सर, फैट निम्नलिखित में होता से है। किस पदार्थ का, फाइबर का नहीं ठीक है, चयापचय मानव के थायरोक्सिन हार्मोन को नियंत्रित नहीं होता, ठीक है, ध्यान, फाइबर का नहीं होता। किसका नहीं होता, तो फाइबर का नहीं होता है, ठीक है, फाइबर का। ध्यान में रखेंगे। सर 40 का देखेंगे। हाँ, निम्नलिखित में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि को वृद्धि हार्मोन जारी करने के लिए उत्तेजित करता है, बताइए। पीनियल ग्लैंड। हाइपोथैलेमस कौन होता है, हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि को वृद्धि हार्मोन जारी करने को उत्तेजित करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मेलाटोनिन कौन स्राव करती है, मेलाटोनिन, स्किन पिनियल के लिए ग्लैंड पीनियल करती है। हाँ यूनियन मेलाटोनिन करती है। मेलाटोनिन का स्राव कौन करती है, पीनियल ग्लैंड। ये इसमें साइट्रिक एसिड किस में होगा, ये ठीक है ये, इसका साइट्रिक एसिड नहीं, फुल में एसिटिक होगा ना। में होगा एस्ट्रस इधर इधर होगा, ठीक है। बताइए कि कौन सा से मिलान करना है क्या, हाँ, ए का 4 है, फॉर्मेल्डिहाइड का 1 है। फॉर्मल्डिहाइड राइट की, एक मिनट, फॉर्मल्डिहाइड का किधर जाएगा, 4 में, ठीक है। 4। चलिए, बी का मतलब क्या बात करेंगे, 3 में चला जाएगा, सिरका में, और सी का 2 में चला जाएगा, और फिनोल की बात करेंगे तो मानव के मूत्र में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से जीव है जो कि पुनर्जन्म में सक्षम है। पुनर्जन्म कौन कर सकता है, हाइड्रा तो तो कर दोनों का, सकता है। हाइड्रा भी कर सकता है और प्लेनेरिया भी कर सकता है, ठीक है। ध्यान में, निम्नलिखित में से कौन सा, पढ़ना भी, जल्दी से सेट खत्म करना, पढ़ना भी है। निम्नलिखित एकलंगी फूलों या फिर पुंकेसर या स्टिकेसर में तुम्हें कौन सा सही नहीं है। पुंकेसर फूल का मादा जनन अंग आज ही पढ़ा है। द्विलिंगी पुष्पों में पुंकेसर गलत तथा है, दूसरा स्टिकेसर गलत दोनों है। होते हैं। पुंकेसर प्रजनन के लिए आवश्यक पराग कणों का उत्पादन करता है, बताइए कौन सा है। दूसरा ही गलत है, दूसरा ठीक है, गलत है। क्योंकि पुंकेसर नहीं होता, कौन होता है, स्त्री के सर स्त्री केसर होती है माँ। कौन होता है, स्त्री केसर की बात करेंगे, मादा जनन कौन होता है, पुंकेसर या फिर क्या था एक, स्त्री के सर तो इंग्लिश था। में पेटला स्टामेन और पेटला ऐसे ही पिस्टिल। कुछ करके ना, इंग्लिश में पता चलता है सर, स्त्री हिंदी के में सर। हाँ, एकलंगी फूलों में या था पुंकेसर या फिर स्टिकेसर, ये सही है। पिस्टल की बात करेंगे, ठीक है, जिसमें स्टिग्मा स्टाइलेंडा ये मादा होता है, जबकि पुंकेसर फूल का क्या होता है, नर जनन है, ठीक है, ये क्या होता है, नर होता है, ठीक है, ठीक है। अब मादा की बात करेंगे, मादा में क्या क्या आ जाएगा, पिस्टल। पिस्टल, जिसमें स्टिग्मा स्टाइल अंडा से जो होता है मदा आता है, ठीक है। स्टिग्मा। चलिए, निम्नलिखित में से बाकी सारे के सारे सही है। द्विलिंगी पुष्प में पुंकेसर स्टिकेसर दोनों होते हैं। पुंकेसर प्रजनन के आवश्यक पराग कणों का उत्पादन करते, ये भी सही है, ठीक है। निम्नलिखित कौन सा जीव मुक्कलन प्रजनन के लिए अलैंगिक तरीके का उपयोग करके प्रजनन करने में सक्षम है, बताइए। हाइड्रा। ध्यान रखिए, क्या हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुक्कलन प्रजनन के लिए अलैंगिक तरीके का प्रयोग करके प्रजनन करने में सपना, हाइड्रा। निम्नलिखित में किस समूह के जीवों का समुद्री अखरोट शी वॉलनट के रूप में जाना जाता है और बायोल्यूमिनेस गुणों के साथ अच्छी तरह से चिन्हित होता है, बताइए। एबेस, एनालिडा, कोटोनोफोरेरा, विपोरेफिरा। केटेनोफोरा है। एनालिडा। कोटेनोफोरा नहीं, कोटेनोफोरा, क्या होगा, कोटेनोफोरा। केटेनोफोरा। कोटोनोफोरा मुक्त तैराकी पारदर्शी जेली जैसे मुलायम शरीर वाले समुद्री जानवर हैं। ये द्विअर्थी समरूपता होती है, उनके पास संचालन के लिए कंघी जैसी सिलियरी प्लेट है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इसका क्या होगा, कोटेनोफोरा होगा, ठीक है। मतलब इसको आपको ध्यान में, समुद्री अखरोट के रूप में जाना जाता है कोटेनोफोरा। फसलों और उसकी किस्मों को निम्नलिखित में से चिन्हित करना है, बताइए। गेहूं का हिमगिरी की बात करेंगे, सही है। पूसा स्वर्ण। लोबिया की बात करेंगे अच्छा। कोमल। तो पूसा कोमल सही है, ठीक है। नहीं आ रहा था। मिर्च की बात करेंगे, बताइए मिर्च में क्या होगा,
पूसा मिर्च का सदाबहार पूसा सदाबहार, और फूल गोभी का पूसा स्वर्णिम। ठीक स्वर्णिम। है, तो इसका एक आदू सही दिया है। ठीक है, सही से मिली था। समझ गए। बाकी पूसा सदाबहार जो मिर्च मिर्च का किस्म है, और पूसा स्वर्णिम की बात करेंगे फूल गोभी का किस्म है। निम्नलिखित कौन सा एंजाइम लॉन्ड्री से तेल के दाग को हटाने में सहायक होता है? बहुत सुंदर क्वेश्चन, बताइए। स्टैटिन है। लाइपेज, क्या बोलेंगे इसको? नहीं, लाइपेज। लाइपेज। ठीक है, जी सर, लाइपेज। लाइपेज में लॉन्ड्री से मतलब क्या चीज का दाग हटा देता है? तेल के तेल दाग का को क्या दाग। हटाने बताएंगे? बिल्कुल ठीक है, तो ये तेल का दाग लॉन्ड्री से क्या करता है? हटा देता है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? एरिथेरियोसाइट्स स्वेकृत कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, होम्ब्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, लाल रक्त कोशिकाएं। गलती देते हैं तीसरा ल्यूकोसाइट्स। गलत है पहला। अब दूसरा केवल पहला और सही है तीसरा। इसमें, बिल्कुल ठीक है। एरिथेरियोसाइट में जाएगा रेड ब्लड सेल, आरबीसी। हाँ, 1 और 3 सही गलत हो गया। ल्यूकोसाइट में डब्ल्यूबीसी। WBC ठीक है, और ल्यूकेमिया जो होता है ना, वो कैंसर होता है, ब्लड कैंसर। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या होता है? केवल इसका WBC कौन की सही है? मात्रा बढ़ जाती है। तो 1 और 3 गलत है, मतलब बी नंबर। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, सही अब चलेंगे 49। सही तो सही केवल दो सही है, कहाँ इसका ऑप्शन? नहीं नहीं, सुमेलित नहीं है जो ना पूछ रहा है सर, तो वही तो सही तो है। सही तो है। हाँ, गलत पूछ रहा और था। 3 गलत तीन है। सही नहीं। ठीक तो है, सही सुमेलित नहीं है। चलेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रक्त के घटक प्लाज्मा के संबंध में सही नहीं है? और ये क्वेश्चन बताइए क्या होगा। ये लगभग 55% रक्त का गठन करता है, और इसमें 3 प्रमुख प्रोटीन है। फाइब्रोजिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। सीरम क्वाल्टिंग बिना कारकों के प्लाज्मा है। ग्लोबुलेटिन, ग्लोबुलेटिन ठीक है, ऑस्माटिक संतुलन के नियमन में मदद करता है। डी ठीक नंबर, है, डी ध्यान में नंबर। रखेंगे। 55% ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये तो सब जानता है, और ये भी सब जानता है। ठीक है, दोनों में डाउट हो सकता है। सीरम क्लोटिंग बिना कारकों का सीरम भी प्लाज्मा है, और जी सर। ग्लोबुलिन ठीक है, ऑस्माटिक संतुलन के नियमन में मदद करता है। ठीक है, यही आपका गलत है, बाकी ये भी सही है। ठीक है, सीरम मतलब भी तो ऑप्शन सही 4 है। नंबर क्या है? गलत है, ध्यान में रखेंगे। सर ये प्रोटीन का नाम है ना? हाँ, फाइब्रोजिन, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी प्रोटीन है, ग्लोबुलिन भी प्रोटीन है। ठीक है, चलिए। ब्लड से फाइब्रिनोजेन निकाल देते हैं तो वो सीरम बन जाता है ना सर। हाँ, ये प्लाज्मा से, ग्लोबुलिन सॉरी, जो होता है ना, प्लाज्मा से ग्लोबुलिन जो होता है ना, फाइब्रिनोजेन। क्या करता है? शरीर में सुरक्षा यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता में मदद भी करता है। अब ठीक चले है। मिलाइए। थायमिन को विटामिन B1 कहते हैं, क्या ये बात सही है? सही है। बायोटिन को विटामिन B7 कहते हैं, ये भी ठीक ही है। सही है जी सर। कोबाल्मिन B12 भी है। कोबाल्मिन को विटामिन B12 कहते हैं, ये सही है क्या? ये हाँ। गलत है। नहीं, कैसे है? सही है। कैल्सीफिलोन को विटामिन ई कहते हैं, गलत है कि सही नहीं, है? डी डी ए ओ बोलते हैं। फेर होगा। कैल्सीफिलोन विटामिन डी होता है। हाँ, फिलोक्विनोन भी गलत है। ये होता जी सर, है। इसको रेटिनॉल किसको होता है कहते ना। हैं? ए को कहते हैं, के सॉरी, ए को। फिलोक्विनोन ए के को को तो कहते हैं, रेटिनॉल रेटिनॉल को कहते हैं। बोलते हैं। चयन करें। ठीक है, 1 2 3। सर लाल नहीं है 3 4 और 5। को ठीक वाल्विन है, बोला। ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ, सुन लीजिए। बसा में घुलनशील होता है ADE के होता है, जल में घुलनशील होता है B और C होता है। ठीक है, एक विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं। विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं। विटामिन B2 को क्या बोलते हैं? विटामिन B2 को लाल ओ फॉलो नहीं ये स्कॉर्बिक बोलते हैं। विटामिन डी को क्या बोलते हैं? विटामिन डी को कैल्सीप्रोल बोलते हैं। विटामिन ई को क्या बोलते हैं? टेकोप्रोल बोलते हैं। विटामिन एफ होता नहीं है। ठीक है, विटामिन के फाइलोक्विनोन बोलते हैं। विटामिन B12 छूट गया, विटामिन B6 छूटा। विटामिन B6 को पायरोडक्सिन बोलते हैं। ठीक है, विटामिन B2 को कोबाल्मिन बोलते हैं। विटामिन B12 में धातु पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? कोबाल्ट। 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 ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित किस दर्पण का उपयोग ऊंची इमारत की पूरी लंबाई छवि देखने के लिए किया जा सकता है? होता है जो पीछे एक बड़ा सा ट्रक का भी एक छोटा सा में फिगर बना देता है। ठीक है, उत्तल का। ठीक है, साइड मिरर के रूप में कितने? साइड मिरर के रूप में उत्तल का, और हाँ, जी सर, और हेडलाइट में अवतल का।
वाइड एरिया करें। अगर पूरा अगर अपना अपना तस्वीर देखने के लिए आप लोग किसका प्रयोग करेंगे? जी सर। समतल दर्पण। और अपना पूरा फिगर दिखे जाएगा समतल दर्पण। आपका हाइट का कितना होना चाहिए? पूरा पूरा 50, होना आधा होना चाहिए। चाहिए, ठीक है। आधा अगर होना आधा होगा तो आप अपना पूरा तस्वीर देख सकते हैं, ठीक है, फुल फिगर। जब किसी छपे हुए पदार्थ पर कांच की मोटी पट्टी रख दी जाती है तो कांच की पट्टी को देखने पर अक्षर उभरे हुए दिखाई देते हैं। इसका क्या कारण है? विक्षेपण। क्या बोलते हैं इसको? अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं, ठीक है। अरे अपवर्तन की वजह से ही ना, मतलब क्या होता है, जल में कांच को, सॉरी, उसको छड़ी वगैरह रखते थे, क्या होता है, बुरा हुआ प्रतीत होता है, टेढ़ा। ठीक है। तो ध्यान रखिए, अपवर्तन होता है। जी सर। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? बी वायु का। हीरा हीरा का कितना होता है? हीरा का 2.4 आसान है, ठीक है, 2.42 होता है, ठीक है। उसके बाद वायु की बात करेंगे तो वायु का पूरा पूरा 1 होता है, ठीक है। 1 पॉइंट, वैसे देखेंगे तो 003 होता है, लेकिन 1 याद कर सकते हो, ठीक है। शराब की बात करेंगे, वाइन का, ये भी पानी का ही, शराब पानी जैसा ही होता है ना, 1.36 होता है, ठीक है। हम बर्फ की बात करेंगे तो 1.31 होता है, ठीक है। तब इसमें सबसे कम तो वायु का ही हो जाएगा सबसे कम, क्योंकि अप्रोक्स कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अग्निरोधक कपड़े बनाने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? अग्निरोधक बनाने के लिए बताइए, क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी में। अग्निरोधक के लिए पूछता है, बुलेट प्रूफ के लिए पूछता है। 1 और 3। 2, 3, 4 क्या आंसर है? 2, 3, 4, मतलब मेलानाइन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। अरामिड्स का होता है, पॉलीहाइड्रोक्विनोन का होता है, लेपित नाइलोन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए, बुलेट प्रूफ को पूछता है, और अग्निरोधक कपड़े बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आंसर तो सारा दिया हुआ है। नहीं, 2, 3, 4 ही दिया कहीं है। पढ़े थे सर, मेलामाइन पता नहीं क्या नहीं नहीं, चीज़ ठीक है, ठीक है, मेलामाइन भी होगा, सॉरी, हम्म, मेलामाइन भी होगा, वो हम आंसर नहीं देख रहे थे, ठीक है। मेलामाइन भी होगा, मेलामाइन भी है, ठीक है, ठीक है। क्या होगा? मेलामाइन भी सही है, मेलामाइन भी होगा। मेलामाइन भी होगा, ठीक है, पहला मेलामाइन, पहला तीसरा ठीक है। ध्यान अरामिड्स का, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्विनोन का, या फिर लेपित नाइलोन का। चलिए, जड़ता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जड़ता का गुण पिंड के द्रव्यमान के कारण होता है। द्रव्यमान का जितना अधिक होगा, पिंड की जड़ता उतना ही अधिक हुई। न्यूटन का गति का दूसरा नाम हमें जड़त्व के परिभाषा देता, गलत है, ठीक है। आप बताइए कौन सा सही हो जाएगा? पहला देता है ना सर। बिल्कुल, पहला दूसरा सही है। न्यूटन का गति का दूसरा नियम नहीं, पहला गति का नियम जो है, उसी से हमको क्या मिलता है? जड़ता का नियम प्राप्त और होता है, दूसरा ठीक से है। तो बल की ध्यान रखना, परिभाषा बनती है। जी। दूसरा से बल की परिभाषा, बिल्कुल। क्रिया प्रतिक्रिया, तीसरा नियम, एवरी तीसरा एक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन, तीसरा से, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और न्यूटन ने ये सारे नियम अपने किस पुस्तक में लिख के निकल गए? न्यूटन साइंस। प्रिंसिपिया, ठीक है। प्रिंसिपिया पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1669 में। ठीक है। निम्नलिखित कौन सा मानव आंख का छवि का निर्माण के लिए सही है? मानव आंख के छवि के निर्माण के लिए कौन सा सही है? प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, लेकिन उल्टा बनता है। सर, वास्तविक वस्तु से होता है या छोटा। नहीं, वर्चुअल होता है? वास्तविक होता है और ये तो नहीं होता है मैम, आँख में इमेज उल्टा फॉर्म देखा रियल एंड इन्वर्टेड, हाँ। रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। वास्तविक उल्टा, ऐसा ही, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है, 100% सही है। ठीक है। रेटिना, रेटिना पे और बनता छवि है। बनता कहाँ पे? बनता कहाँ है? तो रेटिना पे बनता है, ठीक है। ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊर्जा एक सदिश राशि है, ठीक है। इसे कार्य के समान इकाई में मापा जाता है। ऊर्जा का उस समय पर निर्भर करती है जिससे कार्य किया जाता है, ठीक है। तो सारे के सारे कथन जो है सही है, ठीक है। ऊर्जा उस समय पर निर्भर करती है जिसमें कार्य किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कार्य कब होगा? जब आप उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन कर पाएंगे तो कार्य माना जाएगा, ठीक है। अगर आप ट्रेन को धक्का देने चले जाए लेकिन ट्रेन आपसे आगे जाएगा नहीं, तो वो कार्य नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दीवार को आप गिराने की कोशिश कर रहे हैं, दीवार गिरा नहीं तो कार्य नहीं है, ठीक है। अगर दीवार गिरने के क्रम में उसको आगे धक्का मारे लेकिन खुद आप पीछे अगर चले जाए तो कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित नेत्र दोषों की सूची और इसके ठीक करने के लिए उपयुक्त संबंधित लेंस पे विचार करें। बताइए क्या सही है?
मायोपिया में हम कॉनकेव लगाते हैं। कॉनकेव मतलब अवतल। मायोपलिया में तो उत्तल अवतल नहीं होता है, पास अवतल। ठीक है, ठीक तो अवतल है तो होता मायोपिया है में ना कॉनकेव। 58, ठीक है, सर ठीक एक ठीक, और चार बताइए, हाइपरमेट्रोपिया में एक और उत्तल चार तो सही एक ये और ठीक है। 3 है जी। हाइपरमेट्रोपिया में उत्तल भी ठीक है, और और 4 जरा भी सही दृष्टि है। में ठीक है, द्विफोकल भी ठीक है। ठीक है, लघु दृष्टि दोष में, लघु मतलब क्या, शॉर्ट वाला ना, शॉर्ट हाँ साइटनेस में इसमें अवतल उत्तल नहीं लगाएंगे। होता है, अवतल होता अवतल लगाएंगे। दूसरा ठीक है, तो गलत ये है। गलत है, यस, बाकी बस सब सही, तो दूसरा वाला गलत है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। मायोपिया, मायोपिया में अवतल होता है, लघु दृष्टि में उत्तल नहीं अवतल होता है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या उत्तल होता है, होता है। उत्तल सही है, और जरा दृष्टि तो इसमें द्विफोकल। बेलनाकार दृष्टि इसमें प्रयोग करते हैं, जरा में ही क्या, बेलनाकार वाला। मतलब बाईफोकल लेंस, हाँ उसी को बोलते बाइफोकल हैं सर। लेंस। उसी को बोलते हैं ना, हाँ। जी। एक व्यक्ति को किसी पुस्तक को आराम से पढ़ने के लिए उसे आंख से 25 सेंटीमीटर दूर रहना पड़ता है। उपरोक्त कथन के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अवतल लेंस कर दृष्टि दोष से पीड़ित मायोपिया दूर नहीं, रखना उत्तल पड़ता उत्तल है लेंस 25 का उसे सेंटीमीटर प्रयोग से। करना पड़ेगा। उसका कौन सा दिक्कत है? उसका निकट दृष्टि दोष हो गया ना। दूरी खराब है निकट उसका। दृष्टि, दूरी नजदीक खराब वाला है। इसको दिक्कत हो 25 गया। सेंटीमीटर से दूर रख हाँ, रहे हैं दूर से। तो इसे दूर रखना पड़ता है। ठीक है, मतलब उसको मतलब ना दूर दृष्टि हाँ दोष है। ठीक अवतल। है, हाँ अवतल ठीक है, लेंस तो लगाएगा। इसे इसके, अवतल है उत्तल, देखिए आंसर अवतल दिया होगा। हाँ, तब ये 59 का डी लिया, इसे उत्तल लेंस के द्वारा। ठीक, सोल्यूशन पर था, सुनिए। एक व्यक्ति जिसे आराम से पढ़ने के लिए 25 सेंटीमीटर से अधिक की दूरी पर एक किताब रखनी पड़ती, वो दूरती, वह व्यक्ति दीर्घ दृष्टि दोष या फिर हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित है। ठीक है, इसे उत्तल लेंस या फिर अभिसारी लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति न तो दूर की वस्तु को देख पाता है, और न ही मतलब नजदीक, न ही अधिक दूरी पर देखी हुई कोई चीज को पढ़ सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, समझे? तो ये व्यक्ति किससे पीड़ित है? तो हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित है, और ऐसे को उत्तल लेंस या फिर अभिसारी लेंस की आवश्यकता होगी। निम्नलिखित में कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों विभक्त होने को वन विक्षेपक कहते हैं। लाल रंग सबसे ऊपर दिखाई देता है, VIB, विव की ओर। क्योंकि ये सबसे ज्यादा मुड़ता है। बैगनी रंग तल पे दिखाई देता है, क्योंकि सबसे कम मुड़ता है। ये भी सही है सर। यदि विखंडित प्रकाश को सीधे उल्टे प्रिज्म से गुजारा जाए तो पुनः श्वेत बन जाता है। बताइए कौन सही है? पहला तीसरा ठीक पहला है, चौथा पहला और ना। चौथा सही है। ठीक है, पहला और चौथा सही है। ठीक है, अरे VIBGYOR, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विव की ओर आर सबसे सबसे कम दूर में मुड़ता है, है, उल्टा कर दिया सर इसको। तो नीचे से ही देखते हैं ना, ऊपर से नहीं देखते हैं। लाल रंग सबसे दूर दिखाई देता है, बैगनी प्रकाश के तल पर दिखाई देता है, तो प्रकाश के तल पे बैगनी नहीं है ना, सबसे लास्ट में। जी नीचे से जी। पढ़ेंगे, ठीक है, ये तरीका है इसको देखने का। उसका बैगनी प्रकाश तल पे दिखाई देता है, गल, ठीक है, तो मतलब इसका सही कौन है? इसका 60 का 1 और 4 एक सही है, और मतलब 1 सही नहीं, है, 4 सही है। 2 और 3 को उल्टा कर दिया सर। लाल नीचे होता है और बैगनी ऊपर होता है, वही गलत कर दिया। इसका 1 और 4 सही है। ठीक है, हाँ, मतलब इसका लाल ज्यादा 1 नहीं सही है, मिलेगा, इसको कम 4 मिलेगा। सही है। लाल सबसे ऊपर नहीं होता है, सबसे नीचे होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मुड़ता है। और ये बैगनी प्रकाश तल पे दिखाई देता है, क्योंकि ये सबसे कम मुड़ता है। तो ये बैगनी प्रकाश तल पे नहीं होता, ऊपर में होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको याद करने का तरीका कैसे है? भी से क्या होगा? बैगनी। आई से क्या होगा? इंडिगो। बी से क्या होगा? ब्लू नीला। जी से मतलब ग्रीन। वाई से येलो। ओ से ऑरेंज। आर से लाल। तो लाल किधर हो गया? लाल किधर हो गया? तल पे हो गया, नीचे से ही पढ़ेंगे। ठीक है, ऊपर से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, लाल कहाँ पे हो गया? सबसे नीचे हो गया। ठीक है, और सबसे ऊपर क्या हो जाएगा? बैगनी सबसे ऊपर हो गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और जब इस सारे प्रकाश को जब किधर से गुजारेंगे तो सफेद हो जाएगा, तो इसको प्रिज्म पे रखा जाता है, प्रकाश से गुजरने पर ये सफेद हो जाता है। ठीक है, तो निम्न से कौन सी घटना या अवमूल्य में अपवर्तन के कारण होती है? बताइए, अपवर्तन के कारण कौन सी घटना होती है? सूर्यास्त के दौरान सूर्य का लाल दिखाई देना। बिल्कुल ठीक है, आए, अपवर्तन के अपवर्तन में कारण सर होती तारों है। का ठीक है, टिमटिमाना, सॉरी तारों का तारों का टिमटिमाना। टिमटिमाना होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अपवर्तन। ये पनिकर्णन के कारण होता है। ये प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश का नीला रंग भी पनिकर्णन के कारण। हाँ। मीटर एक परिपथ है जो विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हमेशा जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है मीटर?
मीटर तो ए हमको और लगता है बी श्रृंखला से होगा ना। अंतर श्रृंखला ध्यान सीरीज रखें में श्रृंखला से, किसे? सीरीज में। किसमें? सीरीज में। घर में जो बिजली वगैरह जुड़ती है समानांतर में होता है या फिर सीरीज में होता है? दोनों में सीरीज होता है में ना, पैरेलल वो पैरेलल दोनों में में होता होता है अंतर आई थिंक। होता है सीरीज कनेक्शन फिर जो होता है वो आपको जी सर पैरेलल कनेक्शन होता है, सीरीज वाला तो जल जाएगा। समानांतर होगा सर सीरीज में अच्छा, होता है समानांतर होगा, ठीक है। हम्म चलिए ठीक है। ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, बताइए कौन सा सही है ओम के नियम के संबंध में? बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई धारा आवेश के समानुपाती होती है, ये आपका सही है। ठीक है, इसका फॉर्मूला पता है क्या? V इज इक्वल टू आई पता है? आई आर होता है यही। ये भी क्या होता है? विभवांतर हो गया ना, विभवांतर, विभवांतर बोलते हैं। बोलो धारा आई का मतलब क्या होता है? विद्युत का धारा होता है। रेजिस्टेंस और ठीक है, रेजिस्टेंस आर का मतलब प्रतिरोध होता है। अब आते किसी चालक का प्रतिरोध आर हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई होती है। यदि वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए प्रतिरोध कितना हो जाएगा? ये फार्मूला में बैठा दीजिए। V बराबर कितना होता है? V बराबर कितना होता है? आई आर आई आर। ठीक है, तो इसमें आर है प्रभावित होने वाली नहीं धारा धारा आई है आर आई है, तो यदि वोल्टेज को स्थिर रखे कितना हो जाएगा? दो ही होगा जीरो। ये दिया आंसर 0.5, 0.51 दिए हुआ है। हाँ ठीक है सही है सर 1/2 करेंगे ना, 1/2 आर हो जाएगा। ठीक है, 1/2 आर। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, आप लोग फार्मूला गलती बताया है। ठीक है, इसका फार्मूला दिया नहीं, ठीक है, ठीक, फार्मूला ठीक है। एक और भी इसका फार्मूला हो सकता है, आई बराबर V बाई आर भी होता है ना, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। यही फार्मूला दिया है, उसी को तो उल्टा कर दिए। उसी को उल्टा कर दिया। ठीक है, उसी हिसाब से अगर बात करेंगे तो धारा बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ठीक है, आई बटे 2R हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा? 0.5 आई। ठीक है, आधा हो जाएगा, कहने का मतलब मेरा। चलिए आगे चलेंगे कूलाम का नियम के संबंध में। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं आपको। कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेश पे ही लागू किया जाता है। कूलाम की, ठीक है, अनोन्य क्रिया किसी अन्य से प्रवाहित नहीं होती। बताइए, दोनों सही है, दोनों गलत है? आई थिंक केवल दो सही है सर। दोनों के दोनों सही है। ठीक है, केवल दोनों दो को सही दोनों सही है। दोनों सही। कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेश पे लागू किया जाता है, सही है। कूलाम की अनोन्य क्रिया किसी अन्य से प्रवाहित नहीं होती, ये भी सही है। ठीक है, जूल के, ठीक है, ताप के नियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्पादन ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती है। उत्पादित ऊष्मा प्रतिरोध के उत्कनुपाती होती है, या फिर उत्पादित ऊष्मा धारा के आधे के समानुपाती होती है। बताइए कौन सही है? पहला सही है 1 और 3 सर। केवल एक सही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उत्पादित ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, उत्पादित ऊष्मा प्रतिरोध के उत्कनुपाती होती है। गलत है, ये भी आपका गलत लिखा है, समानुपात ध्यान में रखेंगे। केवल सही क्या है? तो जूल के ताप के नियम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही? तो उत्पादित ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण जो तय की गई दूरी को दर्शाता है? आसान प्रश्न है, जल्दी से बता दीजिए। ओडोमीटर। बिल्कुल, ओडोमीटर इज द राइट आंसर। वेरी गुड। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? बताइए। ऊंचाई। ऊंचाई और इसमें से किससे आपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं? किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर हाइग्रोमीटर। हाइग्रो। पोटेशियोमीटर से क्या मापते हैं? वोल्टेज डिफरेंस विभवांतर घनत्व। विभवांतर ना। नहीं विस्थापन, विस्थापन, घनत्व। विस्थापन। किसी भी दिशा में विस्थापन को मापने के लिए इसका पोजीशन सेंटर होता है ये। ठीक है, निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन सा एकमात्र वित्तीय गति के तहत चलने वाली वस्तु का उदाहरण नहीं है? मतलब नहीं है, सो पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। डी वाला अस्थिर गति बी से वाला। पृथ्वी के चारों ओर और चंद्रमा की गति। डी डी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण ये नहीं लिया है। 68 का सी। सूर्य के चारों पृथ्वी का पथ, ठीक ठीक है, है, गुरुत्वाकर्षण का। लेकिन कौन सा एक वित्तीय गति के नियम के तहत नहीं आता? तो कौन सा नियम में आएगा? ग्रेविटेशनल था ना। वृत्ताकार ने दीर्घ वृत्त, यार वृत्ताकार थोड़ी ना, कितना बार पता है, ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, ऐसे अंडाकार में, ऐसे ऐसे थोड़ी ना घूमता है, एलिप्टिकल। दीर्घ वृत्ताकार घूमता है। एलिप्टिकल। हाँ बिल्कुल, दीर्घ वृत्ताकार है। ठीक है, दुर्घटनाओं के दौरान चोटों से बचाव के लिए सुरक्षा बेल्ट पहनी जाती है। सुरक्षा बेल्ट किस सिद्धांत पे काम करती है? क्या बताएंगे? इनर्शिया जड़ता के नियम। बहुत सुंदर, जड़ता के नियम पे, बहुत सुंदर। ठीक है,
पहले न्यूटन की गति का नियम, न्यूटन की गति के न्यूटन पहला के नियम तीसरा गति का नियम जो उस पे कौन सा काम करता है? मास संवेग कंजर्वेशन संरक्षण बेस और रॉकेट वगैरह जो जाता है वो उल्टा किस नियम पे पुल्टा काम करता है? रॉकेट वगैरह जो जाता है, संवेग सम्यक संरक्षण संरक्षण हाँ बिल्कुल, संवेग अब संरक्षण चलेंगे। हाँ और जैसे बॉल को कैच करते हुए हाथ को पीछे खींच लेते हो, किस पे काम करता है? मोमेंटम को दूसरा कंजर्व नियम करता है। तीसरा है तीसरा पे ही काम करता एफ बराबर एम सेकेंड है, है, बिल्कुल सेकेंड होगा ना सर? सेकेंड, बॉल को पीछे खींचते समय सेकेंड। हाँ जी ठीक, सर, हम चलिए। तो लग रहा था ट्रांसफार्मर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें, ठीक है। एसी और डीसी दोनों पे काम करता है, ये वोल्टेज के करंट को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, लेकिन दोनों पे एक साथ नहीं। केवल दो बताइए, अच्छा सही नहीं है तो केवल दोनों एक सही नहीं है सर, दोनों क्योंकि गलत। एसी डीसी ये पे केवल दोनों पे किस नहीं पे काम काम करता, करता है? केवल ठीक है, एसी ध्यान पे रखें, काम एसी करता डीसी है, दोनों पे नहीं काम करता है, ठीक है, सिर्फ एसी पे ध्यान काम रखें, करता ठीक है। तो किस पे काम करता है? इसका न तो एक न तो दो सही है, ठीक है, ध्यान रखिए। वोल्टेज को क्या कर सकता है? सॉरी गलत लगा दिया, ठीक, है। सही लगा वोल्टेज है। को दो तो हो घटा बढ़ा सकता है। सकता ही है, कौन सा कथन सही इसका नहीं है? सही नहीं है तो केवल एक सही नहीं है, दूसरा तो सही है सर। हेलो, हाँ ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। केवल एक सही नहीं है, एसी डीसी दोनों पे काम नहीं करता, केवल किस पे काम करेगा? एसी पे एसी पे काम करता है। एसी एसी पे काम करेगा, ठीक है। इस एसी पे काम करेगा, ठीक है, डीसी पे नहीं काम करेगा, ठीक है। ये वोल्टेज को करंट को बढ़ा या घटा सकता है, सही है, ठीक है। और इसका खोज कौन किया था? डीसी करंट, एसी करंट का? नहीं फैराडे ने। माइक्रो फैराड है ना? माइकल फैराडे, हाँ, माइकल फैराडे की नहीं वोल्टा ने माइक्रो फैराड नहीं होगा। किसने किया था? बहुत विवाद भी हुआ था इसको, इसके एडिशन के साथ इसका विवाद चलता था, एसी अच्छा करंट को लेके। क्या नाम था? इस पे एक आर्टिकल्स भी पढ़े थे। निकोला निकोला टेस्ला टेस्ला ने किया था, ठीक है। अब क्या दिक्कत था ना, डीसी करंट की खोज पहले की जा चुकी थी, डीसी करंट में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट जो था ना डीसी करंट को लेकर, ठीक है, एडिशन का हो चुका था। निकोला टेस्ला ने जब एसी करंट का खोज किया ना, तो एसी करंट यूरोप में ना जाए इसके लिए मतलब एसी करंट को बहुत ही डेमोरलाइज किया गया एडिशन के द्वारा, ठीक है। मतलब एसी करंट सुरक्षित नहीं है, लोगों को मार सकती है, ठीक है, जंतु की हत्या करके दिखाया गया, से काफी अधिक नुकसान है, तो टेस्ला ने किया था, ठीक है। हालांकि डीसी करंट महंगा था, एसी करंट सस्ता होता था। निम्नलिखित कौन सा दबाव 1 पास्कल, ठीक है, एसआई इकाई के बराबर है? क्या बताएंगे? न्यूटन 1 मीटर न्यूटन मीटर। मतलब 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। 71 सॉरी अरे 71 71 का क्या हो जाएगा ये, ठीक है। 72 का बताइए क्या होगा 72 का आंसर? ये भी सही है, और सही लगाए थे, ठीक है। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? इकाई के बराबर, ये भी सही है, ठीक है। 3.6 गुने 10 की पावर 6 जूल होगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे निकाल सकते हैं, 36 पे कितना जीरो? 3 3 होगा, 5 गो होगा ना। अरे 6 गो है तो 1 पॉइंट हटेगा, तो 5 गो नहीं होगा, ठीक है। एक नीचे 10 बैठाएंगे, 5 6 है तो 5 हो जाएगा। अब आगे चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि किए गए कार्य को दर्शाती है? अभी जस्ट हमने पहले बताया है। किए गए काज को बोझा तालाब में तैरता हुआ तालाब में व्यक्ति तैरता कौन सा हुआ पहाड़ व्यक्ति। तोड़ रहा है? कोई काम नहीं कर रहा है, कोई परिवर्तन कर पा रहा है क्या तालाब में? नहीं, पीठ पर ठीक है। बोझा वाला जहाँ गधा का काम होता है, ठीक है, पीठ पे बोझा होता है, गधा का काम होता है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता है, कार्य को ठीक है। दर्शाती है, ये पूछ रहा है, यानी तालाब वाला काम कर रहा है फिर और कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखिए। तालाब में तैरता हुआ व्यक्ति जो होता है, ध्यान कौन रखिए, से होता है कार्य को दर्शाता प्रकाश है? संश्लेषण और उपभोजन के, ठीक है, दर्शाती है। अच्छा, ये दर्शाता है, मतलब पीठ पे बोझ होता है, वो गधा का काम नहीं होता। अच्छा, ये नहीं होता है, मतलब यही कार्य है। पीठ पर बोझ उठा हुआ गधा का, इसलिए गधा को इतना लोग वो करता है, नहीं, ये काम नहीं है, सॉरी, ठीक है, ये काम नहीं है। प्रकाश संश्लेषण पर ये भी काम नहीं है, ठीक है। और अनाज का धूप में सूखना, ये भी काम नहीं होता, सॉरी, उल्टा समझ रहे थे, ठीक है। मतलब ये काम है, तालाब में तैरता हुआ व्यक्ति जो है काम है। अच्छा हाँ, काम तो है नहीं, क्योंकि मतलब देखिए किसी बल के द्वारा किया गया विस्थापन या गुणनफल के विस्थापन की दिशा में वस्तु पे लगाया गया बल का कार्य। तालाब में तैरने के लिए एक व्यक्ति बल की दिशा में कार्य कर रहा है, ठीक है। फोर्स तो रहता है, हाथ पैर मारता है ना, इसलिए सकारात्मक होता है, इसलिए कार्य है। पीठ पर भार ले जाने के सामने मामले में, ठीक है, बल की दिशा विस्थापन की दिशा में लंबवत होती है, ऐसे में कोई काम नहीं होता है। इसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण भोजन के सूखने की प्रक्रिया में कोई काम नहीं है, ठीक है। मतलब यही एक काम है, ये काम है, बाकी तीनों जो है क्या है, ये काम जो है नहीं है, याद रख लीजिए।
ठीक है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए माफिया के कारणों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताइए क्या सही है इसमें। दोनों सही है। सॉरी। फोकस थोड़ी कम हो जाता है। सर की आवाज नहीं आ रही, सर बोल नहीं रहे हैं। हेलो, आवाज चली गई थी ना? हेलो, जी हाँ सर। सर। अभी ठीक है ना? निम्नलिखित में से कौन सा धातु गोलकों में दरारों और दोषों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, बहुत सुंदर है क्वेश्चन, बताइए बताइए। अल्ट्रासाउंड। हाँ तो बोलो तुम तो इंफ्रारेड। इसका बी लिया है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन, ऊपर का क्वेश्चन का आंसर ठीक है नहीं देखिए, पता था। धातु गोलकों यार नहीं पता चला, देख लीजिए। ठीक है, धातु गोलकों और वस्तुओं के दरारों में खामियों को पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड या फिर अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अब और क्या चीज में करते हैं? लिंक लिंक परीक्षण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यही अल्ट्रासाउंड ही है। अल्ट्रासाउंड का है। ठीक है, सेम सोनार में भी इसका प्रयोग किया जाता है, हिम संकलन में, ज्वालामुखी में, भूकंप, समुद्र की लहरें, पानी के गिरना और उल्कापिंड, ये सब क्या, इस सब इंफ्रासोनिक उत्पन्न करते हैं। ठीक है, हिम संकलन, ज्वालामुखी, भूकंप, समुद्र की लहरें, पानी का गिरना, ये उल्कापिंड, ये सब इंफ्रासोनिक करते हैं। ठीक है, चलिए, और ये बहुत सुंदर प्रश्न था। ठीक है, निम्नलिखित कौन सा धातु गोलक में दरारों में दोष का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड। टेलीविजन प्रसारण में श्रव्य संकेतों को प्रसारित करने के निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? आवर्ती मॉड्यूलम का। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं? एफएम बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे आते हैं, इसमें भी दो होता है। ठीक है, एगो होता है MW, एगो होता है SW, शॉर्ट वेव, एक होता है मीडियम वेव करके कुछ होता है। ठीक है, रेडियो आप लोग चलाए चलाए होंगे पहले, तो MW SW करने वाला होता था ना? जी। ठीक है, आगे चलते हैं। गर्म करने पे अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? गर्म करने में अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाएगा। ठीक है, घट जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में किसका प्रयोग प्रकाश के तरंग को निर्धारित करने के लिए, प्रकाश के रंग को निर्धारित करने के लिए किसका प्रयोग होता है? ठीक है, किसका होता है? तरंगदैर्ध्य का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? बैगनी प्रकाश का सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और नीले प्रकाश में सबसे कम ऊर्जा होती है, इस बार पीपीएससी प्रश्न पूछा था। ठीक है, इसी से। कांच के प्रिज्म लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, लाल रंग अनुदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। बताइए क्या सही है? क्या गलत है? बी सी नंबर गलत गलत है है, सर। बी सबसे गलत कम है। विचलन नहीं होता, कौन गलत सबसे है? अधिक विचलन होता है। बी नीले नंबर। प्रकाश में सबसे कम ऊर्जा होता है, ये गलत है। यही प्रश्न तो इस बार पूछा था बीपीएससी। ठीक है, अगर पूछेगा बैगनी रंग का प्रकाश सबसे छोटा, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तरंगदैर्ध्य को उत्पन्न आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य के उत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं। प्रकाश तरंग की आवृत्ति प्रकाश तरंग की दिशा के सीधे आनुपातिक होती है। बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, इसलिए इसकी उच्चतम आवृत्ति और संबंधित ऊर्जा है। कांच के प्रिज्म द्वारा बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का विचलन क्या होता है? सबसे कम होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, समझ गए? इसमें गलत कौन सा है? तो नीले प्रकाश का सबसे कम ऊर्जा होता है, ये गलत है। ठीक है, आवृत्ति चलिए अधिक आगे होगी चलेंगे। तो वेवलेंथ कम होगा। दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष की सही दिशा क्या होगी? दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष बनेगा ही नहीं, क्योंकि इंद्रधनुष नहीं हमेशा बनेगा। कब बनेगा? कब बनेगा? सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, विपरीत दिशा में बनता और है। और सूर्य दोपहर के 12 बजे कहाँ होगा? सर के ऊपर होता है ना, तो ऐसे कंडीशन में नहीं बन सकती है। ठीक है, निम्नलिखित में से दाहिने हाथ के नियम निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताइए। ऑस्टेट का नियम है ना, वाम हस्त का नियम किसका है? लेफ्ट
फ्लेमिंग फ्लेमिंग राइट, का फ्लेमिंग फ्लेमिंग का है, ठीक, फ्लेमिंग का, सॉरी। ठीक है, बताना फ्लेमिंग का रूल। दाएं हाथ का नियम। चलिए कि क्या होगा इसका सही आंसर बताइए। पहला सही है, दूसरा गलत फ्लेमिंग है। का दाहिने हाथ का नियम। बाम हाथ का भी नियम किसी ने दिया था क्या? ये लेफ्ट दोनों एक इसी ही का का है। है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल। अच्छा ठीक है, तो और बात ट्रेन का करेंगे। चुंबकशीलता का नियम। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल, ये चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक को प्रेरित धारा में बताता है, ये आपका सही है, ठीक है। बाकी ये पहली उंगली कंडक्टर की गति की दिशा और अंगूठा क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है, तो मध्य उंगली से प्रेरित दिशा बनाती है, गलत है, ठीक है। सही पूछ रहा है तो केवल एक सही है, ठीक है। सोल्यूशन सुनेंगे क्या? पढ़ दूं सोल्यूशन? पढ़ दीजिए। पर ये इसका बहुत दिक्कत होता है। हम तो सोते हैं ये सब पढ़ के प्रशासन में इसका यूज कहाँ पे करेंगे, लोग हाथ पर दिखाएगा कि वही तो समझ नहीं आया। वो वही वाले सर, वो पब्लिक लाल एडमिनिस्ट्रेशन। लाल नीला वाला ना, वो तो इतना परेशान किया है ना। चले सुन लीजिए। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम कहता है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालन में, ठीक है, चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल धारा की दिशा में भी बताता है। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ की उंगली, मध्य उंगली और अंगूठे का परस्पर लंबवत दिशाओं में इस प्रकार फैलाते हैं कि पहली उंगली के साथ इंगित करती है क्षेत्र की दिशा और अंगूठा चालक की गति की दिशा के साथ, तो मध्यमा हमें प्रेरित की धारा की दिशा बताती है। क्षेत्र की दिशा अंगूठा, ठीक है, क्षेत्र की दिशा में क्या बताएगा? अंगूठा, ठीक है, सुनिएगा, क्षेत्र की दिशा अंगूठा, ठीक है। अंगूठा। चालक चालक की गति की दिशा के साथ है, जो मध्यमा हमें प्रेरित की धारा बताती है, ठीक है। तो मध्यमा वाला जो होता है प्रेरित की धारा की दिशा बताती है। चलिए, बाकी सोल्यूशन तो दिया हुआ है। निम्नलिखित बताइए, निम्नलिखित में इस पे विचार करना है, उपरोक्त में से कितने सर्वात्रिक स्थिरांक है बताइए। सारे ही हैं। हाँ, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, फैराडे स्थिरांक, प्लांक स्थिरांक का मोलर गैस स्थिरांक सर्वात्रिक स्थिरांक के एग्जाम्पल है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? यूनिवर्सल यूनिवर्सल कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है। तो सारे के सारे यूनिवर्सल क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। यूनिवर्सल कांस्टेंट में क्या होता है? उसके साथ यूनिट नहीं ना होता है सर, होता है यूनिट, बट उनका वैल्यू फिक्स होता है। वैल्यू फिक्स होता होता है, है अच्छा सर। ठीक। निम्नलिखित में से कौन एक दूसरे के अंदर एयर कंडीशनर स्थापित होने पे बदल जाता है बताइए। तापमान और आर्द्रता। क्या दोनों। होता है? तापमान और आर्द्रता दोनों, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, फलों और सब्जियों से लंबे समय तक कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, निम्नलिखित में कौन सा इन फलों और सब्जियों के लंबे जीवन का कारण बनता है बताइए। श्वसन की दर घट जाती है। श्वसन की घटी हुई दर। श्वसन की दर क्या करती है? घट जाती है, ठीक है। चलिए, सितार के तार टकराने के किस कारण ध्वनि की तरंगें उत्पन्न होती हैं? अनुदैर्घ्य और अप्रगामी। अनुदैर्घ्य अप्रगामी। बिल्कुल ठीक है, अप्रगामी और अनुप्रस्थ दिया हुआ है। अनुप्रस्थ कैसे हो जाएगा? ध्वनि तरंग दिया हुआ है इसमें, देखिए, सितार एक वाद्य यंत्र है जो स्थिर और अनुप्रस्थ ध्वनि तरंगों को तब उत्तेजित करता है जब इनके तार पर चोट की जाती है, ठीक है, इसलिए इसका डी सही है, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग एक प्रकार का प्रगतिशील तरंग है। एक अनुप्रस्थ तरंग के प्रसार की दिशा हमेशा उसके कंपन की दिशा के लंबवत होती है। जल की सतह पर तरंगे, भूकंपीय एस तरंगे, ये सबके सब क्या? अनुप्रस्थ है। और विद्युत चुंबकीय तरंग में क्या क्या आएगा? प्रकाश की तरंगे, माइक्रोवेव, रेडियो तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग। अनुदैर्ध्य में क्या आएगा? तो ध्वनि तरंगे, अल्ट्रासाउंड की तरंगे, भूकंप के पी तरंग, भूकंपीय पी तरंग अनुदैर्ध्य है। भूकंपीय एस तरंग की बात करेंगे तो अनुप्रस्थ है, ठीक है। ये भी पूछता है एस कैसा है और पी कैसा है, ठीक है, ठीक है। पी कैसा है तो ध्यान रखिएगा, पी की बात क्या? अनुदैर्ध्य है, और एस की बात करेंगे तो अनुप्रस्थ है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हैलोजन लैंप का फिलामेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है बताइए। सोडियम टंगस्टन। टंगस्टन। क्या होगा? टंगस्टन सोडियम। बिल्कुल, तो ध्यान में रखेंगे तो इसका क्या होगा? शी, टंगस्टन और सोडियम। क्या होता है? टंगस्टन और सोडियम, ठीक है, ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ठीक है तारे ऊर्जा प्राप्त करते हैं बताइए, क्या होगा? अरे नाभिकीय संलयन, सिंपल से, सूर्य और तारे में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन ही है, ठीक है। इसी पे काम करेगा हाइड्रोजन बम, इस पे काम करेगा विखंडन पे, फ्यूजन पे काम करेगा कौन सा? एटम बम। हाइड्रोजन, सॉरी, परमाणु बम, ठीक है, परमाणु बम। परमाणु बम। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए।
साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है, साबुन के बुलबुले के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, साबुन अधिक के हो बुलबुले के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्या होता है बताइए? ये सही है सर। सकता है, अधिक ए होता फॉर है। एप्पल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये दिया है, साबुन के बुलबुले के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब से वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अधिक होता है। ठीक है, कम नहीं होता, अधिक होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, साबुन के बुलबुले के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। अधिक ठीक होता है, और साबुन का देखिए बुलबुला जो होता है चमकते रहता है, वो किसका एग्जाम्पल है? इंटरफेरेंस के कारण, पर्सन। इंटरफेरेंस व्यक्तिकरण, हाँ व्यतिकरण, हाँ व्यक्तिकरण ना। हाँ वही इंटरफेरेंस चलें, इंग्लिश में बोलते हैं उसको। अच्छा, निम्नलिखित में किस भाग पे सरल की श्यानता उच्चतम होती है? बताइए क्या होगा? सरल 100, 60, 50, 10 डिग्री, बताइए। 100 डिग्री ना, नहीं नहीं, 10 दिया हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में किस तापमान तक तरल की श्यानता उच्चतम होती है? तो 10 डिग्री पे। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्नलिखित में क्या बदलेगा? क्या क्या बदलेगा? फ्रीक्वेंसी, प्रकाश सर, तरंग आवृत्ति को छोड़ के एक बढ़ती है। वेग और रंग, बिल्कुल, इसका ये दिया हुआ आंसर। ठीक है, इसका आंसर लिया 91 का डी, 1 और 2। वेग और तरंग, वेग और तरंग दर बदलेगा, रंग और आवृत्ति नहीं बदलेगा। प्रकाश रंग नहीं बदलेगा। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्नलिखित में क्या बदलेगा? तब वेग और तरंग दर दिया हुआ है 91 का। पढ़ता हूँ, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की आवृत्ति स्थिर रहती है, लेकिन वेग और तरंग दर बदल जाते हैं। ठीक है, मतलब रंग से तो कुछ लेना देना नहीं, वेग और तरंग दर बदलेगा लेकिन आवृत्ति क्या होगा? स्थिर होगा, मतलब फिक्स होगा। नहीं स्थिर रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्या बदलेगा? तो वेग तो बदलेगा ही, जब भी किसी माध्यम में जाइएगा तो वेग तो बदल ही जाएगा, तो नॉर्मल चीज है। ठीक है, और तरंग दर भी बदलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा किसी पिंड के बल और त्वरण के अनुपात को प्रदर्शित करती है? रिटार्डेशन। बताइए। बिल्कुल, क्या होगा? तो द्रव्यमान होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बल बराबर क्या होता है? फार्मूला होता है बल बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मतलब क्या होगा? द्रव्यमान गुने, ठीक है, त्वरण। ठीक है, तो जब किसी निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा किसी पिंड के बल और त्वरण के अनुपात से प्रदर्शित करती है तो क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक है, अब बल और त्वरण का अनुपात पिंड का द्रव्यमान होता है। ठीक है, और द्रव्यमान चंद्रमा पे जाने पे बदलता है या फिर नहीं बदलता? चंद्रमा से ऊपर नीचे करने पे जी सर नहीं बदलता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है। द्रव्यमान तो बदलता ही है ना, हमेशा सेम होता है ना। अरे द्रव्यमान ही तो नहीं बदलता है, भारी तो बदलता है। उल्टा बोल रही है आप। उल्टा बोल दिया। भार चेंज होगा, द्रव्यमान नहीं। अगर मान लीजिए चंद्रमा पे किसी व्यक्ति का वजन अगर 60 केजी है तो धरती पे कितना होगा? 360। 360 हो जाएगा। ठीक है, कर देते हैं। बढ़ेगा ना धरती पे, कमेगा थोड़ी ना। चंद्रमा पे कमेगा ना। हाँ बढ़ जाएगा। धरती पे बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? मनीष, अब झारखंड पीसीएस डाल दिए क्या? क्या बोले सर? झारखंड पीसीएस आप डाले? नहीं, कल डालेंगे सर। हाँ, तो क्लास शुरू हो रही, क्लास में आ जाए कीजिएगा। ठीक है, क्या शुरू करना है? पहला दिन डाल दिया उसने बस। ठीक है, कितने बजे से सर? 4 बजे से रखते हैं, क्योंकि रात में तो ये क्लासेस चलेगी ना। हाँ, ठीक है सर, ठीक। झारखंड का इतिहास पढ़ कर आना है, यहाँ पे डाला हुआ है। ओके ओके। डाल कौन सा दीजिए। बुक सर? पतंजलि आईएएस का। पतंजलि आईएएस का क्या शिव गंगा के शिव ने कौन सा प्रकाशन है? ढूंढ के लिए आया आज, लेकिन फाइनली मिल गया। नहीं मिल रहा था जल्दी। ठीक है सर, ठीक। सबसे अच्छा यही है, शिवंगा। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? बताइए। किसी भी व्यक्ति का वजन शरीर के द्रव्यमान पे स्थिर करता है, किसी व्यक्ति का भार विषुवत रेखा पे अधिकतम होता है, व्यक्ति का भार ध्रुवों पे अधिकतम होता है, भूमध्य रेखा पे व्यक्ति का भार न्यूनतम होता है। बताइए कौन सा गलत है? सर बी नंबर गलत होगा, अधिकतम नहीं न्यूनतम होता है। भूमध्य रेखा में व्यक्ति का भार न्यूनतम दिया हुआ है, गलत है ये? न्यूनतम सही है ये। ठीक है, हाँ वही तो, अधिकतम व्यक्ति का भार विषुवत रेखा पे निम्न कौन सा गलत है? तो व्यक्ति का भार विषुवत रेखा पे अधिकतम होता है, गलत है। न्यूनतम व्यक्ति का भार ध्रुवों पे अधिकतम होता है। ठीक है, ये गलत। सही है, चलिए, वो तो सही है ना, ध्रुवों पे। जी बराबर कितना होता है? जी बराबर कितना मीटर स्क्वायर होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात करेंगे विद्युत आवेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आवेश का ऐसा ही मात्रा कूलम्ब है
क्या बात सही है? जी सर। सही। ठीक है। आवेश सदिश राशि है। ठीक है, नहीं गलत है ये, नहीं सही। अदिश है। गलत ना हो बल वितरण। आवेश हस्तांतरणीय है तो ये सही लिया है। ठीक है, 1 और 3 क्या है? सही है। ठीक है, मतलब आवेश क्या है? आपकी अदिश राशि है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे 95 नंबर क्वेश्चन देखिए। हवाई जहाज में यात्रा करते समय आंशिक रूप से भरे फाउंटेन पेन में रिसाव के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? दबाव में कमी या फिर दबाव में वृद्धि? दबाव में वृद्धि। कमी कमी सर। नहीं, दबाव में वृद्धि होगा कमी हो जाता है। दबाव में कमी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, यानी कि जो ठीक है, ध्यान में पहाड़ को रखेंगे। ठीक है, चढ़ते वक्त नाक से ब्लीडिंग आती है वो भी दबाव में कमी के कारण। हाँ बिल्कुल। मनुष्य का धरती पे क्या है, धरती का जो प्रेशर जो है मनुष्य के अंदर का, बॉडी के अंदर का अपने बराबर है। कमेगा बढ़ेगा तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, फिर मतलब ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा। बस ठीक है, प्रेशर और कुकर में उल्टा हो हाँ जाता है। बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा अवमंडलीय ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग होता है? डॉप्सन सर। डॉप्सन। ऑप्शन इसका होता है डॉप्सन होता है। ठीक है, श्यानता की इकाई क्या है? ध्यान प्वाइज। क्वाइज। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्वाइज हो जाएगा। ठीक है, इसमें दिया हुआ इसलिए पूछ लिया हूँ। अडाप्टर तो जानते हैं ये। जी सर। ठीक है, लेंस बिल्कुल लेंस का। ठीक है, स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और सुनने की न्यूनतम 25 दूरी? सेंटीमीटर। आसपास सुनने की न्यूनतम दूरी? 16 मीटर। 1/10। 16.5 और देखने का होता है? 16.67। 16 या 17 होता है, ऐसे ही होता है सर। 16.67 था। हाँ वही। आसपास। ठीक है, हाँ वो आप जो 1/10 जो बोले ना वो फिगर बन सकता है 0.1। आँख पर। अब कान में ठीक है, सुनाई ध्यान रखें। रहने का वो भी होता है। मतलब 1/10 चलिए, सेकंड का सोनार सुनाई। द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है? बताइए। अल्ट्रासोनिक। बताइए क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिए, अल्ट्रासोनिक। ठीक है, लड़की बैठकर झूले पे झूल रही है। यदि लड़की झूले पर खड़े होकर झूलने लगी तो क्या होगी? क्या वो गिर जाएगी या फिर क्या होगा? बताइए। झूले की अवधि कम हो जाएगी। झूले की अवधि, ठीक है, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगी। झूले की अवधि बढ़ कम हो जाएगी। जाएगा। कम अवधि पे कोई बदलाव नहीं होगा। क्या होगा बताइए? झूले की अवधि कम हो जाएगी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, याद इसको रखेंगे। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पास्कल के नियम का प्रायोगिक अनुप्रयोग है? बताइए। स्याही का धब्बा, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोक्लोरिक फ्लूइड। बिल्कुल ठीक है, यही सही है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कम फोकस दूरी का लेंस किरणों को कम विचलित करता है, जबकि बड़े फोकस दूरी का लेंस किरणों को अधिक विचलित करता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। बताइए क्या होगा? दोनों से। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये केवल 20 सही है। ठीक है, कम फोकस दूरी का लेंस किरणों को कम विचलित करता है, जबकि ठीक है फोकस दूरी का लेंस किरणों को अधिक विचलित करता है। गलत है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। सही है। ठीक है, आगे चलेंगे आगे। ठीक है, फेरस सल्फेट का हरा रंग तब बदल जाता है जब इसे गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड एक गैस बनती है। इसका क्या नाम है? SO2 SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। तीनों ही दोनों निकलते हैं, डाई और ट्राई तीनों दोनों। बी और सी लिया है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, फेरिक सल्फेट का हरा रंग तब बदल जाता है जब इसे गर्म करने पे फेरिक ऑक्साइड एक गैस बनाती है जिसका नाम है क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, आप इसे याद रखें, बी और सी। निम्नलिखित में कौन सा पानी के साथ जोरदार प्रक्रिया करता है जिससे बुझा हुआ चूना बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है? कैल्शियम ऑक्साइड। बताइए। बिल्कुल, कैल्शियम ऑक्साइड होगा। क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? CaO ना। जी सर। बिना बुझा हुआ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बुझा हुआ चूना को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना को कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। नहीं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए इसको ध्यान में रखिएगा। अब बात करेंगे ये प्रक्रिया कब होगी? जब कंक्रीट बनाने के लिए सूखे पोर्टलैंड सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तब होता है।
निम्नलिखित में से कौन सी गैस कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत का उत्पादन करते हुए बुझे हुए चूने के साथ प्रतिक्रिया करती है, जिसका उपयोग दीवारों को सफेद करने में किया जाता है? अभी जस्ट हम लोग बात की है, ठीक है। कैल्शियम डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? कैल्शियम, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, CO2 का। ये प्रदूषक है क्या CO2? नहीं नहीं सर से हाँ, पहले प्रदूषक नहीं है, ठीक है, ध्यान में गैस रखना। है ना। हाँ ठीक है, लोगों टेम्परेचर के बारे बढ़ाने में का तो काम मुझे करता ज्यादा है जी। है। हाँ, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा भूरा धुआं के रूप में उत्पन्न होता है, बताइए? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NO3। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सा भूरा धुआं के रूप में उत्पन्न होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। निम्न में विचार करें, सीडेराइट, कॉपर पायराइट, आयरन पायराइट, मैग्नेटाइट, कितने लोहे के अक्ष है? तो मैग्नेटाइट तो है, सीडेराइट भी है, कॉपर पायराइट और आयरन पायराइट होगा? नहीं आयरन नहीं है, नहीं, कॉपर। तीन गो है, तीन गो है। ठीक है, आयरन पायराइट नहीं होता है। आयरन कॉपर पायराइट इसका आयरन आंसर मतलब लिया लोहे है होता है। 105 का सारे के सारे लिया है, कॉपर पायराइट भी लिया है। पायराइट में लिया है। कॉपर पायराइट तो होता है। देखिए क्वेश्चन निम्नलिखित में सभी लोहे नहीं के होगा, अयस्क हैं, सुनने ने सर बता कॉपर देता हूँ, का देखिए कैसे लिखा हो जाएगा? ले रहा है तो कॉपर नहीं इसमें हो सकता है ना, लोहा का। अच्छा बताइए सुनिए ना, एक मिनट देख लीजिए सॉल्यूशन, चेक कर लीजिए अगर गलत लग रहा है तो। निम्नलिखित सभी लोहे के अयस्क हैं, सीडेराइट FeCO3, कॉपर पायराइट CuFeS2, आयरन पायराइट FeS2, मैग्नेटाइट Fe3O4। लोहे के अन्य महत्वपूर्ण अयस्क हेमेटाइट और लेमोनाइट, सबसे महत्वपूर्ण अयस्क लेमेटाइट होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आंसर कॉपर पायराइट को भी ले रहा है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। कॉपर पायराइट लोहा का अयस्क है कि नहीं है, दूर चेक कीजिए। आयरन की उसमें मात्रा है ना, इसलिए दे दिया था। CuFeS2 होता है, क्या होता है? CH2 है तो CuFe। आयरन होता है। हैप्पी। कम मात्रा बात में करेंगे, होता चेक कर लीजिए ध्वनि की कौन सी विशेषता तीक्ष्ण ध्वनि को, ठीक है, वहाँ मंद पे ध्वनि सर से अलग कॉपर करती नहीं होगा, वहाँ पे कॉपर नहीं, वहाँ पे आयरन पायराइट जैसे दिया हुआ है ना, वही लेकिन कॉपर नहीं होगा। कॉपर तो लोहा का है ही नहीं, इसका दो चार है ही। कैल्को पायराइट है भी, कैल्को पायराइट को है। एक बार चेक कर लीजिए ना इसके बाद, ठीक है। हाँ, ओ हाँ, ठीक है, चल ठीक को है, हो ठीक है, इधर ठीक देख है, लीजिए ठीक है। क्या लिखा हुआ है, इधर भी तो कॉपर पायराइट, ठीक। चलिए नहीं देखेंगे नहीं, इसके दोनों का बाद, सूत्र ठीक है। सूत्र वही होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कैल्को कौन सी पायराइट विशेषता तीक्ष्ण ध्वनि को मंद ध्वनि से अलग करती है, बताइए? पीच पीच। पर सबका सब किस पे ध्यान रखता है? पीच पे। पीच पे, वही तो जिसका पीच ज्यादा ठीक है। होगा उसकी आवाज सुरीली हाँ, होगी। तो महिला की आवाज में पीच अधिक होगा कि कम होगा? कम होगा, अधिक होता है कम होता है, pitch। इसलिए उन लोग का हाई आवाज पिच। सर मोटा बिल्ली कुत्ता तो इसी को बोलते हैं पिच को सर। ये आवाज कम नहीं होता है फिर तो। जी सर, तो वही तो मैंने बोला ना, मेल में कम होता है। गलत है, ठीक है, बताइए। हाइड्रेंजिया। इतना नहीं जानते हैं सर, बता दीजिए। कहाँ इसका से आंसर है अम्लीय मिट्टी में जेरेनियम की देखिए ये परफेक्शन है ना, टफ से टफ प्रैक्टिस करवाता है, ठीक है, मतलब टफ है चीज को प्रैक्टिस करवाता है, इसलिए 70 BPSC के लिए भी परफेक्शन का ही करवाएंगे, ठीक है। मतलब बहुत अच्छे से ना, एग्जाम में 69 के लिए करवाया था ना, बहुत सारा क्वेश्चन हूबहू आ गया था, ठीक है। इसलिए टफ है चीज को ही प्रैक्टिस हम करवा रहे थे ताकि वहां पे एग्जाम में दिक्कत ना हो, ठीक है। और ये जो पैटर्न को पकड़े हुए BPSC भी उसी पैटर्न को पकड़े हुए, हमको तो लगता है इसकी जान पहचान भी BPSC में, क्योंकि हम तो 10 से 12 क्वेश्चन देखे तो हूबहू आया था एग्जाम में 69 में। अम्लीय मिट्टी में जेरेनियम की पंखुड़ियां नीली हो जाती, गलत है, ठीक है। ध्यान रखिए, जेरेनियम क्या होगा जो नीली नहीं होगी? नहीं पता सर। देखेंगे हाइड्रेंजिया, पेटोनिया और जेरेनियम फूल वाले पौधे जो एसिड क्षारीय की प्रकृति के संकेतक है, जो अम्लीय क्षारीय मिट्टी में फूलों को विभिन्न रंग प्रयोग करते हैं, ठीक है। पेटूनिया की बात करेंगे ना, ये क्या बोलेंगे, तो ये लाल बैगनी अम्लीय मिट्टी और लाल बैगनी अम्लीय मिट्टी और बैगनी में बेसिक मिट्टी में होती है, ठीक है। लाल बैगनी होगी अम्लीय मिट्टी में, बेसिक में होगी, ठीक है, बैगनी होगी। हाइड्रेंजिया की बात करें तो अम्लीय मिट्टी में नीली होती है, लाल गुलाबी हो जाएगी मूल मिट्टी में, ठीक है। जेरेनियम की बात करेंगे तो नारंगी लाल होगी अम्लीय मिट्टी में, और नीली हो जाएगी क्षारीय मिट्टी में, इसीलिए डी जो है गलत है, ठीक है। अम्लीय मिट्टी में जेरेनियम पंखुड़ियां नीली नहीं होती है, क्या होती है, ठीक है, किसमें होगी? लाल गुलाबी होगी, क्या हो जाएगी? लाल गुलाबी। लाल प्लस गुलाबी होगी, न कि नीली होगी, जेरेनियम ठीक भी है। पहली बार सुने। ये फूल वाला पौधा है ये सब, ठीक है, इसी फूल वाले वजह पौधे से हैं, ठीक है। कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ, इंडिकेटर भी है ये लोग। निम्नलिखित में से कौन सा प्राण
घ्राण संकेतक नहीं है, जो एसिड क्षार की उपस्थिति को अपनी गंध को बदलता है। लौंग लौंग नहीं है। प्याज आलू आलू सॉरी आलू 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 बाकी तो सब स्टार्च ठीक है, होता है। आलू रहता है ठीक है। घ्राण को घ्राण मतलब सूचक वो वह सेवन पदार्थ है होता जिसकी गंध अम्लीय क्षारीय का विलयन में मिलाने पे बदल जाती है, जैसे प्याज, लौंग, तेल और वेनिला। है। ठीक है, सब के सब ठीक है, ध्यान रखें। परंतु आलू ऐसा नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नीले हरे रंग का घोल बनाता है जो कॉपर ऑक्साइड की थोड़ी मात्रा तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करती है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट कॉपर क्लोराइड। क्या होगा? कॉपर क्लोराइड। देखिए, पीएच एक विलयन सांद्रता हाइड्रोजन आयन का एक निष्कर्ष है। ठीक है। उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है। ठीक है। पीएच स्केल 0 से 10 के बीच होता है, गलत है। 0 से लेकर 14 के बीच में होता है। अम्लीय विलयन के पीएच 7 से कम होती है, ये भी सही है। तो ये भी सही होगा, तो गलत ही होगा 110 का सी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, मतलब ये गलत है। कितना होता है, कितने पीएच स्केल किसने दिया था? सोरेनसन किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, सोरेनसन ने दिया था। ठीक है, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है। निम्नलिखित विलयनों में उनके मान, ठीक है, पीएच मान के घटते क्रम में बताइए। मील का मैग्नीशियम कैसे क्षारीय होता है ना, ये हाँ अम्लीय होता है, कैसा होता है? क्षारीय होता है। बेसिक क्षारीय सबसे ज्यादा है। इसका जान तो बहुत होता है, 10.5 है इसका। परस ये सबसे ज्यादा जठरस अम्लीय गैस्ट्रिक रूस कितना होगा? ये HCl 2.5 होता है। रक्त कितना होता है? 7.4। 7.4 रक्त और आंसू का, ठीक है, रक्त और आंसू होता है। दोनों बराबर। पसीना। नींबू का रस कितना होता है? नींबू का रस 3 होता है। ज्यादा होता है। एनओएच का विलयन कितना होता है? एनओएच का विलयन मैक्सिमम 14 पे पहुंच जाता है। तो घटते क्रम में बता, एनओएच का फुल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड। फुल फॉर्म नहीं, मतलब नाम क्या होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा 3, सबसे ज्यादा 3 के बाद 1, ये कट गया, ये कट गया, 3 1 के बाद 3 1 4 3 1 4, मतलब ये। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 2 5 2 गलती होगा ना लगा दी। सी ऑप्शन 5 2 होगा सर, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब चलते आगे। 112 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा बेकिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर निर्माण में प्रयुक्त होने वाली एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है? बताइए कौन होता है? साधारण नमक। हैं? कैल्शियम साधारण नमक सही है। ठीक है, साधारण नमक जी सर, साधारण नमक। NaCl अरे वॉशिंग पाउडर में नमक होता है, कभी कभी ना सूथा से टेस्ट करके देखिएगा। ठीक है, नमकीन लगेगा। तो बेसिक वैसे फॉर्मूला गलती से नहीं चला जाता है। ठीक है, गलती से नहीं चला जाता। नमकीन होता है, वॉशिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, अब बेकिंग सोडा, सबके सब क्या है, सब में साधारण नमक का यूज होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सोडियम समझ भी गया? दे सकता है। हाँ, तो देखें यहाँ पे NaSO3 के NaH एक फार्मूला होता है, NaHCO3 किसका होता है? NaCO3 ये होता है ठीक वॉशिंग है, सोडा बेकिंग सोडा का नहीं NaT। हाँ, क्या है? बेकिंग सोडा। ठीक है, NaTCO3 क्या होता है? ये वॉशिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट। ये धोने वाला सोडा का। ठीक है, एक होता है CaClO2 किसका होता है? CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का ब्रिंजक चून का होता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एंटासिड का एक घटक है? एंटासिड समझते हैं ना, बताइए। बेकिंग सोडा मतलब उसको लगा लेने पे ठीक हो जाए, बेकिंग सोडा। ठीक है, पहले इविल वगैरह नहीं मिलता था तो हम लोग क्या करते थे, मिट्टी उट्टी रगड़ उगड़ लेते थे, चीटी वगैरह काट लेता था, अब बेकिंग सोडा भी लगा लेने पे ठीक हो जाता है। हल्दी के घोल का रंग गहरा लाल होता है, जबकि एक घोल में डाला जाता है तो पीएच होने की संभावना क्या होती है? 7 से अधिक 7 से कम सबसे कम कम होगा। 7 से अधिक। पानी हो जाएगा। हल्दी के घोल का रंग गहरा लाल होता है, जब एक घोल में डाला जाए तो पीएच होने की संभावना होती है 7 से अधिक। ठीक है, ठीक है, ठीक, झाड़ लाल को यहाँ पे क्षारीय होगा। ठीक है, हल्दी आपका इंडिकेटर भी है। देखिए यहाँ पे हल्दी का घोल अम्लता में पीला होता है, बताइए क्या सही है? हल्दी का घोल अम्लता में पीला, ठीक है। लाल गोभी का घोल, ठीक है, ध्यान रखें, लाल गोभी का घोल उदासीन घोल में काला, ये सही है। ये गलत है। ये 15 का क्या लिया आंसर? सी लिया है, नहीं, एक ये गलत है। 1 और 3 सही ये दोनों सही लिया। ठीक है, चुकंदर का घोल छालीय विलयन में पीला होता है, हल्दी का घोल अम्लता में पीला होता है, ये दोनों के सही है, बाकी आपका कोई सही नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पैराफिन मोम
जिसकी उच्च प्रतिक्रियाशील के कारण संग्रहित होता है, बताइए क्या होगा? सोडियम को। लिथियम के कारण। लिथियम। लिथियम। ठीक है, क्या है ध्यान रखिएगा। और पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, लिथियम, इस सारे के सारे मतलब क्षार धातु है। ठीक है, निम्नलिखित कौन सी धातु पैराफिन मोम के इसके उच्च प्रतिक्रियाशील कारण के संग्रहित होता है? तो क्या होता है? लिथियम। ठीक है, लिथियम। 170 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कौन सी धातु उत्पन्न होती है जब सिनेबार को हवा में गर्म किया जाता है? लेड। सिनबार से लीड। पारा का है, पारा का पारा। पारा। अच्छा। पारा। ठीक है, सिनेबार किसका है? इसका मरकरी का ही तो है। मरकरी है। ठीक है, लीड। ध्यान में रखिएगा, जो मरकरी सल्फाइड HGS है, ठीक है, गर्म करने पर सीधे पारे में बदल जाता है। ठीक है, सिनेबार को क्या कहा जाए? सिनेबार को क्या कहते हैं? महिलाएं लगाती है सिंदूर। 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 तो लाल सुहागा भी। PO4 करके होता है ना, उसी का कॉम्बिनेशन। सिनेबार होता है कुछ और। तो सिनेबार होता हाँ, है, लेड होता है। सिनेबार को सिंदूर कहते हैं। ना सर, वो लेड होता है, उसमें शीशा होता है सर। सिंदूर में ना शीशा होता है, आई थिंक। एक मिनट गूगल कीजिए। ठीक है, आगे से रेलवे के पटरियों को चोरने के लिए आयरन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? बताइए किसका होता है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का। ठीक है, एल्युमिनियम का। ठीक है, थर्मिट मेथड। चांदी की वस्तुएं। है वो वर्मिलियन होता है और उसमें एक लेड होता है, ये सिनेबार नहीं होता है। वही तो लेड, हमको भी वही लग रहा था सर। क्या बात। ठीक है, हो सकता है कोई दूसरा सिंदूर हो, सिनेमा टाइप का। डिफरेंट टाइप्स ऑफ, वैसे वैरायटी बहुत आता है ना महिलाओं की चीजों में। ठीक है, चांदी की वस्तु हवा के संपर्क में आने पे कुछ समय के बाद काली हो जाती है, क्योंकि किसके साथ अभिक्रिया करती है? सल्फाइड। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तांबा हवा में नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है, धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी स्तर खो देता है और हरे रंग का आवरण प्राप्त कर ले। तो ये हरा आवरण क्या है? कुप्रिक डाइऑक्साइड। कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट। क्या लिया है? कॉपर कार्बन। तांबा हवा में नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है, धीरे धीरे अपनी चमकदार पूर्णता से खो देता है, इसे रंग का आवरण प्राप्त कर लेता है। ये हरा आवरण क्या है? कॉपर कार्बन। क्या ठीक है? HGS ठीक है। मर्क्यूरी क्लोराइड सिनेबार देखेंगे। दिया है ना, मर्क्यूरी क्लोराइड सिंदूर होता है ना। दो जगह पे लिखा है। ठीक है, एक जगह गलती से लिखा जाएगा, दो जगह क्यों रिपीट करेगा? निम्नलिखित में कौन सही नहीं है बताइए? पीतल, तांबा और जिंक का। बी वाला गलत है। तांबे और जिंक का मतलब तांबा प्लस जस्ता होता है ना। सही है, ये सही है। जिंक बने वाली। ठीक है, यदि एक लोहा है तो मिश्र धातु अवलगम। यदि एक धातु लोहा है तो मिश्र धातु अवलगम कहलाती। सही है क्या? नहीं, पारा होगा। गलत है। गलत है, अमलगम। कांसा, तांबे और तीन का मिश्र धातु। ठीक है, सोल्डर, टेन और सिल्का। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, ये वाला गलत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मिश्र धातु जिसमें पारा होता है। ठीक है, अमलगम मिश्र धातु जिसमें क्या होता है? पारा होता है। क्या होता है उसमें? ध्यान रखेंगे, पारा होता है। ठीक है, याद रखना क्या होता है, तो ध्यान में रखना पारा होता है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। चले, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन के, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? क्या लिया? इथेनॉल हुआ। इथेनॉल में कितना होता है जानते हैं? 8 गो होता है। सॉरी, क्या हाइड्रोजन का पूछ रहे हैं? अरे माइक बंद कीजिए। C2H6A होता है इथेनॉल। 6 हो गया इसमें। ये क्या होता है? इथेनॉल। मीथेन का क्या होता है? तो बेचारा CH4 ही होता है, 4 ही हो पाता है इसमें। क्लोरोफॉर्म का कितना होता है? CHCl3। ठीक है, और एसिटिक एसिड का कितना होता है जानते हैं? CH3COOH। ठीक है, हाँ, तो इसका 6 होता है, तो इसका सबसे ज्यादा। तो फार्मूला याद रखना पड़ेगा इथेनॉल का। यौगिक मीथेन आणविक सूत्र CH4 में क्या होता है? ये तो आसानी है, बता दीजिए। 4 गो। ऐसा ही प्रश्न पूछना चाहिए। 373 केल्विन का सेल्सियस पैमाने पे क्या मान होता है? +100। कितना होता है? सीधे 100। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, वैसे केल्विन बराबर कितना सेल्सियस होता है?
ठीक है। माइनस मतलब 273 केल्विन में 273, अब पूरा पूरा कर जाएंगे तो कितना होगा? 273.15 1 1.5 होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे कितना होता है? 1.5 होता है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म नहीं है, बताइए। उर्ध्वपातन क्रिया ठोस पदार्थों को गैसों में प्रत्यक्ष रूपांतरण, गैसों का द्रव में सही है। परिवर्तन संघनन, द्रव का ठोस में परिवर्तन संलयन, तो गलत है ना संलयन वाला, जी ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसको मेल्टिंग कहते हैं ना सर, इसको पिघलना स्मेल्टिंग सर, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग होता है, अच्छा देखिए ना सर, ठीक है, इसमें गलत लिख- हो। इंग्लिश में लिखा हुआ है, जी सर, सी ऑप्शन स्मेल्टिंग थोड़ी होता फ्यूजन है, होगा ना। स्मेल्टिंग। हाँ फ्यूजन होता है। फ्यूजन इन द कन्वर्जन तो लिक्विड इनटू सॉलिड, फ्यूजन थोड़ी ना होता है, तो गलत है ना। सॉलिड से लिक्विड होता ठीक है, मैं है। इसका सॉल्यूशन पता रुके। उर्ध्वपातन एक पदार्थ का मध्यवर्ती तरल चरण से गुजरने बिना सीधे ठोस चरण में चेंज हो जाता है। उदाहरण के लिए कैपुर नेप्थलीन। संघनन, ठीक है, संघनन वो प्रक्रिया इसमें हवा में मौजूद जल वाष्प को तरल पानी में बदला जाता है, जैसे बारिश वगैरह होता है। वाष्पीकरण के विपरीत होता है, ठीक है, वाष्पीकरण में क्या होता है? जल ऊपर जाता है, संघनन में जल नीचे आता है। तो वाष्पीकरण में क्या होता है? पानी तालाब से सूखता है, संघनन में बारिश होती है, ठीक है। बादल का बनना, तो विकल्प बी भी सही है। ठोस का द्रव में परिवर्तन संलयन कहलाता है। ठोस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? संलयन कहलाता है। गलती दे दिया, द्रव का ठोस में नहीं, ठोस का द्रव में, ठोस का द्रव में, ठीक है, द्रव का दे दिया, यही गलती हो गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी को तो मेल्टिंग कहते हैं। ठोस न द्रव में जाता है, द्रव ठोस में नहीं जाता, ये गलती कर दी है, ठीक है। और पिघलेगा तो ठोस न पिघलेगा। लोहा को अगर मान लीजिए उसको लिक्विड बनाएंगे तो क्या होगा? मेल्टिंग नहीं होगा। 1500 डिग्री सेल्सियस पे लोहा को पिघलाते सर 1500 प्लस में तो नहीं मेल्ट हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन ठोस का द्रव में होता है, द्रव का ठोस में। देख रहे कितना बेसिक बेसिक गलती करवाया हुआ है ये, ठीक है। हेलो सर ये समझ में नहीं आया। साइंस नहीं है ये, ठोस इधर आएगा द्रव उधर जाएगा, बस यही गलती है, ठीक है, ध्यान में रखना। ये ठोस पहले आएगा, द्रव उधर आएगा, बाकी स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है, ठीक है। उर्ध्वपातन जानते हैं क्या होता है? जब किसी ठोस पदार्थ को, जैसे कपूर को जलाते हैं तो क्या होता है? डायरेक्ट मतलब गैस बन जाता है, वो उर्ध्वपातन है। हाँ, गैसों का द्रव में क्या होता है? संघनन, ठीक है। और वाष्पीकरण से क्या होता है? ऊपर में जाके देखिएगा पानी एकदम क्या होता है? स्टे हो जाता है, फिर बारिश होती है तो नीचे गिरती है, तो क्या होता है? गैस ही तो बनता है ना, गैस द्रव में परिवर्तन होता है, उसको संघनन कहते हैं। अब द्रव का ठोस में परिवर्तन संलयन नहीं होता, ठोस का द्रव में परिवर्तन संलयन होता है, ठीक है। जैसे किसी ठोस को, जैसे मान लीजिए कैसे बताऊं, चीनी क्या है? ठोस है, ठीक है। उसको क्या कीजिए? डाल दीजिए, पिघला दीजिए, मेल्ट हो जाएगा, तो संघनन संलयन हो गया। और निक्षेपन की और गैसों से सीधे ठोस में रूपांतरित निक्षेपन कहलाता है। गैस से कोई चीज ठोस में कैसे जाएगा? एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड ठोस गैस। सूखी बर्फ। जब हम हथेली पे एसिड नेल पॉलिश रिमूवर डालते हैं तो इसे हथेली पे ठंडक महसूस होता है, क्यों होता है? वाष्पीकरण के कारण, ठीक है, ठीक है। एसीटोन होता है, नेल पॉलिश रिमूवर में क्या होता है? एसीटोन होता है, ठीक है। कोलाइड्स निम्नलिखित उदाहरण पे काम करता है, बताइए क्या होता है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो द्रव में द्रव एरोसॉल, द्रव में गैस झाग, ठीक है, द्रव में द्रव दूध, ठीक है, कोई भी गलत नहीं है, सारे के सारे सुमेलित ही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कैथोड किरणें का प्रयोग एक इलेक्ट्रॉन से प्राप्त किया जाता है। एक बार इसको एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 127 का डी लिया है, देखिए मैं बता देता हूँ, ठीक है, इसका कैसे लिया है, ठीक है। गैस में द्रव एरोसेल होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, सही है। ठोस में द्रव क्या होता है? ठोस में द्रव नहीं दिया, नहीं है। द्रव में गैस झाग, ठीक है, ठीक है, द्रव में गैस झाग, ठीक है। द्रव में द्रव की बात करेंगे, द्रव में द्रव जो मिलेगा उसको इमल्सन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इमल्सन कहते हैं। इमल्सन का एग्जाम्पल कुछ बताइए। दूध, पायस। वाइन और वाटर को नहीं, सॉरी वो नहीं होगा। द्रव में द्रव होगा, दूध हो गया, क्रीम हो गया, मेयोनीज हो गया, सबके सब इमल्सन है, ठीक है। और द्रव में गैस झाग बनता है, ठीक है। साबुन का झाग क्या? द्रव में गैस है।
ठीक है। ठोस में द्रव की बात करें जेल बनता है, जेली, मक्खन, दही, पनीर। ठीक है। गैस में द्रव की बात करें एरोसेल बनता है, बादल, धुंध, कोहरा, ये सब किसका एरोसेल का है। एरोसेल। हाँ, सोल्यूशन पढ़िएगा तभी जाके सेट बनाने से कुछ फायदा होगा, तो एक बार सोल्यूशन भी पढ़ा कीजिए। ठीक है। जब तक नहीं सोल्यूशन पढ़िएगा, जो बिगनर्स जो होंगे, जो नहीं पढ़े चाहे उनको ऊपर से बाउंड जाता होगा, लेकिन एक बार इसको प्रिंट आउट निकलवा के, ठीक है, या फिर ऐसे कि 2 बार 3 बार सोल्यूशन पढ़ेंगे तो काफी अधिक आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है। एनोड किरणें का प्रयोग प्रोटॉन प्राप्त में किया जाता है, रेडियोधर्मिता घटना न्यूट्रॉन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। बताइए कौन सा सही 128? तीनों सही है सर। सारे के सारे सही लिया है। ठीक है। एक मिनट। ठीक है। कैथोड किरणें का प्रयोग इलेक्ट्रॉन से प्राप्त किया जाता है, एनोड किरणें का प्रयोग प्रोटॉन प्राप्त किया जाता है, रेडियोधर्मिता घटना एक न्यूट्रॉन के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है। सारे के सारे मतलब क्या है, सही है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है? दूध। कॉपर सल्फेट दूध का विलयन। नहीं, दूध लिया है। ठीक है। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा दूध। ठीक है। ध्यान रखो, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व, ठीक है, केटायन बनाता है? ठीक है। सोडियम बनाता है, ठीक है, मैग्नीशियम बनाता है, केटायम। ठीक है। केटायम एक सकारात्मक विद्युत आवेश वाला आयन है, जबकि एनायन की बात करेंगे तो ऋणात्मक विद्युत आवेश वाला आयन है। ठीक है। सोडियम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ब्रोमाइड क्या होगा, पॉजिटिव है निगेटिव? निगेटिव होगा। ठीक है। नेगेटिव होगा तो नॉन मेटल है। आयोडीन भी निगेटिव है, मैग्नीशियम पॉजिटिव है, नाइट्रोजन निगेटिव है। ठीक है। केवल सोडियम मैक्सीजन ही केटायन बनाएंगे। ठीक है। सोडियम और मैग्नीशियम ही केटायन बनाएंगे। ठीक है। ध्यान रखें, मतलब दोनों को दोनों पॉजिटिव होगा। ठीक है। जो केटायन जो होगा क्या होगा, ठीक जो है। भी धातु होता है वो केटायन बनाता है। हाँ, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही विचार करना है। ठीक है। सही नहीं है, बताइए। संभारिक परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, गलत है। मतलब समस्थानिक की परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है, भी गलत है। समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सही है। ठीक है। तो सही नहीं है, तो एक आधो सही नहीं है। ठीक है। संभारिक में परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, गलत है। समस्थानिकों में परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है, भी गलत है। ठीक है। संभारिक विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। बात के संभारिक में परमाणु क्रमांक क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। ठीक है। परमाणु संख्या उल्टा कर दिया सर। उल्टा कर संभारिक में हो जाएगा जी। संभारिक में क्या होगा, द्रव्यमान संख्या समान होती है संभारिक में। हाँ, भार समान होता है। ठीक है। द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है। और समस्थानिक में आपको परमाणु संख्या समान होती है। हाँ, ठीक है। समस्थानिक में परमाणु संख्या समान हो जाएगा। ठीक है। चलिए, ठीक है। आप चलेंगे, क्षार के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षारों का स्वाद तीखा और कड़वा पहला होता सही है, दूसरा तो साबुन के पदार्थ, ये भी सही है। क्षार अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ठीक है। सारे के सारे सही है। एक तत्व का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? 27 यूनिट। द्रव्यमान संख्या में किसे किसे ऐड करते हैं? P प्लस N करते हैं, नहीं तो 27 हो जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का कोई काम होता है क्या? नहीं। इलेक्ट्रॉन होता है, P प्लस N होता है। ठीक है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है। 27 हो जाएगा। एलपीजी सिलेंडर का रिवाज से दुर्गंध रिसाव या दुर्गंध को पता लगाने के लिए क्या करते हैं? से संबंधित है, उसको कोई जोड़ी सही ढंग से खाती है। ठीक है। टीन गलेना गलत है। टीन गलेना सही है क्या? नहीं, लेड का होता है गले। कैल्शियम वाला कैल्शियम का जिप्सम होगा। ठीक है। गलेना किसका? लेड का, शीशा का होता है। ठीक है। कैल्शियम का जिप्सम सही है। तांबे सिल्वीन तांबा मैकेलाइट सही है। ठीक है। किसका होगा? गलेना किसका होगा? शीशा का। निम्न कौन सा सबसे नरम खनिज टैल्क का घटक है, बताइए। हाइड्रोजन, मैग्नीशियम सिलिकेट। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? का पानी, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वही गलत है। ठीक है। चलिए, बात करते हैं आगे। निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं होता? रेत में कार्बन नहीं होता। ठीक है। बाकी तो सारे कार्बन का प्रूफ है। ओएच समूह का अवधि कोटि क्या है? ओएच समूह का आवंत कोटि क्या? ब्लड ऑर्डर क्या है?
2 है। दो बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर लिया है, ठीक है। क्या लिया है? 1 लिया है, ठीक है। चलिए, हाइड्रोक्साइड समुद्र जल को पीने योग्य बनाने की निम्न से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस अलवरीकरण। लवणीकरण, लवण को हटाते हैं ना, तो लवणीकरण, ठीक है। और इस मेथड में कौन सा कंट्री बहुत ही ज्यादा आगे, बहुत डेवलप कर चुका है खुद को? मालदीव। यूएई इजराइल। यूएई सर अरे इजराइल है इसमें, ठीक है। इंडिया को इंडिया भी में भी तो अभी सपोर्ट चर्चा में भी कर तो रहा था ना, अभी यहाँ पे लगाने वाला तो है। कहाँ पे? लक्षद्वीप में लगाने लक्षद्वीप में लगाने वाला। निम्नलिखित में कौन सा गैसीय आगे था इजराइल समुद्री जल को पीने लायक बनाने में दुनिया में सबसे आगे है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा गैसीय चक्र का हिस्सा नहीं है, बताइए। कार्बन। हाइड्रोजन नाइट्रोजन ठीक है, ध्यान रखें, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन चलिए बात, निम्नलिखित कौन सा कमरे के तापमान पे ठोस के रूप में मौजूद होता है? आयोडीन। आयोडीन कमरे के तापमान ठोस के रूप में मौजूद कौन रहता है? आयोडीन रहता है, ठीक है। बाकी क्लोरीन, ब्रोमाइन, क्लोरीन नहीं रहता है, ठीक है। सोडा जल प्राप्त करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जल प्रवाहित किया जाता है, किससे किया जाता है? बफर विलियन का पर बिलियन क्षारीय अम्लीय। सोडा जल प्राप्त करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जल प्रवाहित किया जाता है, जो है, ठीक है, प्रकृति में अम्लीय है। प्रकृति में अम्लीय तो होता है ना, तब ना हम लोग क्या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी लेते, पेट में गैस वगैरह बना हुआ रहता है, तो क्षारियों को पियेंगे और खराब हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। हीरा बिजली में सुचालक होते क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते, गलत है ना? कुचालक होता ठीक है है, ना हीरा कुचालक होता है। ग्रेफाइट बिजली का अच्छा संवाहक है, थर्मोडायनेमिक्स रूप से अधिक स्थिर है, ठीक है, इसलिए इसका प्रयोग सही करते हैं। है नहीं, जी सही निम्नलिखित कौन सा पौधे में सेलुलोज नहीं बनाता? पौधे जो सेलुलोज से नहीं बनता, कौन नहीं बनता? जूट लिनन नहीं बनता। नायलोन। नायलोन नायलॉन नहीं बनता। अच्छा नायलोन कृत्रिम नहीं जैसा बनता, है ठीक है, जैसे कृत्रिम है, कृत्रिम जैसा उसको बनाया जाता है ठीक है, ध्यान में आर्टिफिशियल कृत्रिम में आता है, ठीक है। हम्म, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अंगूर में मौजूद होता है? टार्टरिक एसिड। टार्टरिक। टार्टरिक टार्टरिक फॉर्मिक होता है चींटी के डंक में, चींटी के डंक में ऑक्जेलिक टमाटर में, पालक टमाटर में, हाँ एसेटिक सिरका में, सिरका ठीक है। मधुमक्खी के अम्ल में भी ये होता है, अगर फॉर्मिक नहीं रहेगा ना तो एक और भी क्या देता है ना, मेथोनोइक देता है, ठीक है। क्या देता है? मेथोनोइक देता बिच्छू है। के डंक में सोडियम, हाँ, सोडियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोडियम नरम, चांदी या सफेद सबसे प्रचुर मात्रा में क्षार धातु है। प्रतिक्रियाशील होने का ये प्रकृति में कभी भी मुक्त नहीं पाया जाता, बताइए क्या होगा? दूसरा तो गलत है पहला सही दोनों है सही है। दोनों सही है। पके होने का, अगर ये सोडियम कभी भी प्रतिक्रियाशील होने का प्रकृति में कभी मुक्त नहीं, अगर मुक्त अगर पाएगा ना तो जल जाएगा ना सोडियम, अच्छा इसीलिए तो इसको रखा ठीक जाता है। है हाँ बिल्कुल, ठीक है। इसको कहाँ पे रखते हैं इसको? मिट्टी के तेल केरोसिन में में। हाँ, और ये कैसा भी है ना, इसको इसको चाकू से काट भी चाकू से सकते हैं, ये काट कैसा सकते धातु है। निम्नलिखित में से विचार करना है, ठीक है। फिनॉल, क्लोरीन, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, कौन सा कीटाणुनाशक है? दूगो तो आप लोगों को पता है, यूज भी करते हैं। सब है क्लोरीन का भी होता है सर सभी है। क्लोरीन तीनों होता है हमको लगता है तीनों है, ठीक है, क्लोरीन तीनों नहीं है। है। फिनॉल का भी यूज तीनों करता है। क्लोरीन का कैसे? ब्रिंजा क्यों, तो इसी से बनता है, हाँ तो क्लोरिनिफिकेशन बोलते हैं ना, ये OCl2। ब्लिंजिक चून हाँ ये भी है। जल को साफ करने के लिए ना क्लोरीन से साफ क्लोरीन करते का हैं, यूज कीटाणुनाशक करते हैं है। जी सर निम्नलिखित में किस प्रक्रिया को एक साबुन द्वारा कपड़ों का तेल निकालने पे किया जाता है? विशरण। विसरण हम्म, विसरण सर पैसीकरण, सही है आपका, पैसीकरण, ठीक है। क्या होता है? पैसीकरण, ठीक है। विसरण किसका एग्जाम्पल है? डिफ्यूजन, होता वो है विसरण, अगरबत्ती का जल। हाँ, अगरबत्ती सुगंध वगैरह जो आपका अगरबत्ती विसरण की वजह से, हाँ। चलो, परमाणु रिएक्टर में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, खींचिए लास्ट क्वेश्चन। यूरेनियम 235, यूरेनियम 233, प्लूटोनियम 239। अब थोरियम आमतौर पर परमाणु रिएक्टर में इस्तेमाल होने वाले ईंधन है, बिल्कुल। सही है परमाणु रिएक्टर में नाभिक के विखंडन प्रक्रिया गति नियंत्रित मध्यम करने के लिए नियंत्रक का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। जी सही और न्यूट्रॉन के कारण रिएक्टर को गति शक्ति देने के लिए मॉडरेटर शीतलक तेजी से क्षय होता है। न्यूट्रॉन के कारण रिएक्टर को गति शक्ति नहीं, मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है, गति देने के लिए नहीं, कम वीक करने के लिए, ठीक है। न्यूट्रॉन का प्रयोग किस लिए होता है? मंदक के तौर पे ना, मॉडरेटर। हाँ। ठीक है, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसी के साथ आपका समाप्त हो गया पूरे के पूरे
पूरा का पूरा 2 घंटा। ये होता है या ठीक है, फिर सर मंदक के रूप में तो आपका इसका होता है ना, कीटोन को भी करते हैं, ग्रेफाइट का भी करते ग्रेफाइट हैं, ठीक है, ग्रेफाइट DO2 का भारी भी जल का करते भी हैं, करते हैं। कौन के कलर अच्छा सबका करते हैं।